हेलो बच्चों, नीट 25 का जो पेपर हुआ था फिजिक्स का, उसका आज हम आपको डिस्कशन करा रहे हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारे ऑर्गन पाइप का क्वेश्चन है, जिसमें आपको दिया हुआ है ए पाइप ओपन एट बोथ एंड्स हैज ए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ इन एयर। द पाइप इज नाउ डिप्ड वर्टिकली इन वाटर ड्रम टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द एयर कॉलम इज नाउ इक्वल टू। बच्चों आपको क्या है कि पहले ओपन पाइप दिया हुआ है। सपोज इस ओपन ऑर्गन पाइप की लेंथ ए लें, तो यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है बच्चों v अपॉन 2l। अब आपको बोला गया है इस ओपन ऑर्गन पाइप को आधा यहाँ पे डिप कर दिया है हमने और पानी भर दिया है, तो बच्चों ये क्लोज ऑर्गन पाइप जैसा बिहेव करेगा। अब यहाँ पे लेंथ हो गई है बच्चों l/2। अब इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो आएगी बच्चों क्लोज ऑर्गन पाइप की होती है बच्चों v अपॉन 4l, लेकिन लेंथ कितनी हो गई बच्चों l/2। तो यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फिर से कितनी आ रही है बच्चों v अपॉन 2l, जो किसके इक्वल है f के इक्वल है। ओके, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द एयर कॉलम इज नाउ इक्वल टू f। यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2, तो हमारा आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। बिल्कुल सेम क्वेश्चन क्या है कि हमारे असाइनमेंट शीट, क्लासरूम नोट्स और ऐप पे भी अवेलेबल है। Two identical point masses P and Q suspended from two separate massless springs of spring constants K1 and K2 respectively oscillate vertically. If their maximum speeds are the same, the ratio AQ upon AP of the amplitude AQ of mass Q to the amplitude AP of mass P is। बच्चों यहाँ पे क्या है कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट बात है मैक्सिमम स्पीड सेम है, तब आपको रेशियो पूछा है बच्चों एम्पलीट्यूड का। मैक्सिमम स्पीड क्या होती है एसएचएम के अंदर बच्चों ए ओमेगा, तो हम लिखेंगे एपी ओमेगा पी इक्वल लिखेंगे ए क्यू ओमेगा क्यू। अब हमें रेशियो पूछा बच्चों ए क्यू अपॉन एपी, ये रेशियो आएगा बच्चों ओमेगा पी अपॉन ओमेगा क्यू। और ओमेगा क्या होता है बच्चों, ओमेगा होता है अंडर रूट के अपॉन एम, और एम यहाँ पे बच्चों आपको सेम दिया हुआ है, तो ओमेगा प्रोपोर्शनल है अंडर रूट के, तो ये आ जाएगा बच्चों K1 अपॉन K2। तो यहाँ पे बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। The intensity of transmitted light when a polarized sheet placed between two cross polarites at 22.5 degree from the polarization axis of one of the polarites is I0 is the intensity of polarized light after passing through the first polarized। बच्चों यहाँ पे क्या है कि कई बार हमने किया कि शीट के अंदर और टेप के अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बस यहाँ पे कंफ्यूजन का जो पॉइंट दिया हुआ है बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं। आपको दिया है आई नोट इज द इंटेंसिटी ऑफ द पोलराइज्ड लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू द फर्स्ट पोलराइड। नॉर्मली हम क्या जानते हैं, नॉर्मली हम जानते हैं कि जब भी कोई भी अनपोलराइज्ड लाइट पोलराइड से गुजरती है उसकी इंटेंसिटी हाफ हो जाती है, तो हम क्या कि शुरू में ये अज्यूम करके चलते हैं कि उसकी इंटेंसिटी आई नोट है, तो अब आई नोट अपॉन 2 हो जाएगी। ओके, लेकिन यहाँ पे बच्चों ध्यान रखिए, यहाँ पे पहले से क्या है कि आई नोट दे रखी है। ओके, अब हम क्या है कि ब्रूस्टर लॉ लगा देंगे, ये हमें क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है। ये अनपोलराइज्ड लाइट है बच्चों, जिसकी इंटेंसिटी सपोज क्या है कि कुछ भी थी आई, यहां से गुजरने के बाद आपको दे रखी आई नोट। अब बच्चों यहाँ पे क्या है कि इसकी एक्सिस और इसकी एक्सिस के बीच का एंगल है 22.5 डिग्री। ओके, और ये दूसरा पोलराइड है उसके बाद में बच्चों आपको दे रखा है द इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन ए पोलराइड शीट प्लेस्ड बिटवीन टू क्रॉस पोलराइड। क्रॉस पोलराइड किसको बोलते हैं बच्चों, इनको बोलते हैं क्रॉस पोलराइड, जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री होता है। ओके, तो आप देख सकते हैं बच्चों ये वाला एंगल अगर 22.5 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा बच्चों 90 माइनस 22.5 कितना हो जाएगा। ओके, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे इंटेंसिटी बच्चों अगर आई नोट है तो यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, सपोज ये आई डैश है तो आई डैश कितनी हो जाएगी बच्चों आई नोट कोस स्क्वायर थीटा।
थीटा की वैल्यू हम मान रहे हैं 22.5 डिग्री। ओके, और ये बच्चों कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं ये 90 माइनस थीटा है। अब यहां से जो गुजरेगी बच्चों फाइनल, इसको आई डबल डैश बोलते हैं, तो ये कितनी हो जाएगी आई डैश, फिर से बच्चों हम लिखेंगे इसको कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो आप देख सकते हैं हमारे पास जो इंटेंसिटी आ रही है बच्चों आई डबल डैश, वो कितनी आ रही है, हम आई डैश थी बच्चों आई डैश आई नोट कोस स्क्वायर थीटा, और ये कितनी हो जाएगी कोस स्क्वायर 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और बच्चों ट्रिग्नोमेट्री से हम जानते हैं साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो हम इसे लिख सकते हैं आई नोट साइन थीटा कोस थीटा का स्क्वायर, और ये होता है बच्चों साइन 2 थीटा क्या होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा आई नोट अपॉन 4 साइन 2 थीटा का स्क्वायर, क्योंकि साइन 2 तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया। ओके, और थीटा कितना दिया बच्चों 22.5 डिग्री, ये कितना हो जाएगा साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री कितना होता है बच्चों 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/2। तो फाइनली बच्चों हम ये बोलेंगे कि आई डबल डैश हमारे पास आ रहा है आई नोट अपॉन 8। ये हमारा फाइनल आंसर है, जिसको हम करेंगे ऑप्शन नंबर 3 टिक। हम टिक करेंगे बच्चों ऑप्शन नंबर 3, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये एरर एनालिसिस का क्वेश्चन कई बार हमारे क्या है कि मॉड्यूल में, क्लासरूम नोट्स में, ऐप में, सब में अवेलेबल है, और इसके तो डेटा भी बच्चों क्या है कि डिफरेंट नहीं है। A physical quantity P is related to 4 observations A, B, C and D as follows. P equal to AQ B square divided by C under root D. The percentage errors of measurement in A, B, C and D are 1%, 3%, 2% and 4% respectively. The percentage error in the quantity P is, बच्चों परसेंटेज एरर निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है डेल्टा P अपॉन P इंटू 100 इक्वल टू हम करेंगे 3 डेल्टा A अपॉन A प्लस 2 डेल्टा बी अपॉन बी प्लस करेंगे बच्चों डेल्टा सी अपॉन सी, हमेशा प्लस ही आएगा क्योंकि मैक्सिमम एरर निकालते हैं बच्चों, हाफ डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। ये हमारा फॉर्मूला है बच्चों। अब जो आपको दे रखा है उसे आप पुट कर दीजिए। वैसे तो ये क्या है कि डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारे ऐप से, तो आप क्या है कि इसको बिना कैलकुलेशन के भी टिक कर सकते हैं बच्चों। ए में कितनी एरर है बच्चों 1%, बच्चों बी में कितनी एरर है बच्चों 3%, सी में कितनी एरर है बच्चों 2%, और बच्चों डी में कितनी एरर है बच्चों 4%। इसे सोल्व करेंगे बच्चों तो 3 + 6 + 2 + 2, जिसे सोल्व करेंगे 3 + 6 कितना हो गया 9 और 2 11 और ये 13% बच्चों। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा बच्चों, तो आंसर बनेगा हमारा ऑप्शन 3। तो ऑप्शन 3 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ओके, आपको दिया बच्चों केटीजी का क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक्स के कंसेप्ट यूज करने में 2 गैसेज A एंड B आर फिल्ड एट द सेम प्रेशर, बच्चों प्रेशर सेम दिया है, इन सेपरेट सिलेंडर्स विद मूवेबल पिस्टन्स ऑफ रेडियस, पिस्टन की रेडियस दे रखी बच्चों RA RB और मूवेबल पिस्टन है रेस्पेक्टिवली, ऑन सप्लाइंग एन इक्वल अमाउंट ऑफ हीट। ये नया कंसेप्ट है बच्चों, आपको दिया है इक्वल अमाउंट ऑफ हीट तो बोथ द सिस्टम्स रिवर्सिबली, मतलब ये आइडियल कंडीशन में काम कर रहे हैं बच्चों, एट कांस्टेंट प्रेशर द पिस्टन्स ऑफ गैस A and B आर डिस्प्लेस्ड बाय 16 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली इफ द चेंज इन देयर इंटरेंस इज सेम। बच्चों यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट प्रिंसिपल लगा रहे हैं अपन, तो आपको पता है डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होता है बच्चों du प्लस डेल्टा W। आपको दिया है बच्चों डेल्टा क्यू सेम है। ओके, और आपको क्या है कि यहाँ पे आपको क्या पता है बच्चों, आपको दे रखा है प्रेशर सेम है बच्चों, और यहाँ पे आपको दिया है चेंज इन इंटरेंसी सेम, ये भी सेम है बच्चों। इसका मतलब यहाँ पे डेल्टा डब्ल्यू सेम रहेगा बच्चों। तो वर्क डन क्या होता है बच्चों, वर्क डन होता है प्रेशर इनटू वॉल्यूम, पी डेल्टा वी सेम रहेगा, और प्रेशर सेम है बच्चों, इसका मतलब डेल्टा वी सेम रहेगा। इसका मतलब एरिया इनटू डिस्प्लेसमेंट का क्या है कि प्रोडक्ट सेम आएगा, तो एरिया क्या हो जाएगा बच्चों पाई RA स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों पहले सिस्टम के अंदर 16 सेंटीमीटर, दूसरे सिस्टम में पाई RB स्क्वायर, उधर बच्चों डिस्प्लेसमेंट है 9 सेंटीमीटर। यहां से आपको रेशियो पूछा गया था, RA अपॉन RB का रेशियो पूछा गया था, आप आराम से निकाल सकते हैं। RA स्क्वायर अपॉन RB स्क्वायर इक्वल टू आएगा 9/16। इसे अगर हम सोल्व करेंगे
तो बच्चों आर ए अपॉन आर बी आ गया हमारे पास √9/16, जिसको हम लिख सकते हैं 3/4। हमें आर ए अपॉन आर बी पूछा है, तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें करेक्ट ऑप्शन हमारा ऑप्शन 2 है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। ये देखो आपको क्या है कि फुल वेव रेक्टिफायर का क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन क्या है कि हमारे ऐप में दिया हुआ है, हमने क्लासरूम नोट्स में भी डिस्कस किया हुआ है। ए फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट विद डायोड्स D1 एंड D2 इज शोन इन द फिगर इफ इनपुट सप्लाई वोल्टेज आपको दे रखा है 220 sin 100 pi t वोल्ट, देन t इक्वल टू 15 मिली सेकेंड क्या होगा बच्चों। यहाँ पे क्या कि पूछा कि डायोड दिया कि फॉरवर्ड बायस में होगा, रिवर्स बायस में होगा। आपको मालूम है कि फुल वेव रेक्टिफायर में क्या कि जब एक डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तो दूसरा डायोड रिवर्स बायस में होता है, और यदि फर्स्ट डायोड रिवर्स बायस में तो सेकंड डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है। अब आप क्या है कि यहाँ पे चेक कर लीजिए, जो टाइम आपको दिया है 15 मिली सेकेंड, इस पे क्या है कि यहाँ पे D1 क्या सप्लाई वोल्टेज कितना आएगा, ये वोल्टेज की वैल्यू निकाल दीजिए। वोल्टेज की वैल्यू आएगी 220 साइन आपको दे रखा 100 पाई, और टाइम दिया हुआ है बच्चों कितना 15 मिली सेकेंड। मिली को आप बच्चों प्रीफिक्स है जिसकी वैल्यू 10⁻³ इसे अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो बच्चों ये है 100 पाई, 1010 बच्चों ये 10⁻⁻1 बचा है, ये बच्चों 1.5 हो गया, तो 220 साइन 3 पाई अपॉन 2 हो गया, और साइन 3 पाई अपॉन 2 कितना होता है बच्चों, साइन पाई प्लस पाई बाई 2। ओके, साइन पाई प्लस पाई बाई 2 कहां चला जाएगा बच्चों, देख सकते हो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। पाई प्लस पाई बाई 2 कहां चला जाएगा बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट में, जो नेगेटिव वैल्यू होगा। ओके, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 220। ओके, साइन पाई प्लस पाई बाई 2 कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस कोस पाई हो जाएगा। तो v आ गया आपके पास बच्चों 220 कोस पाई और माइनस, तो ये बच्चों हमारा हो गया -220 वोल्ट। इसका मतलब ये चला गया बच्चों रिवर्स बायस में, तो D1 बच्चों होगा यहाँ पे रिवर्स बायस में, और D2 होगा बच्चों फॉरवर्ड बायस में, जो होता है फुल वेव रेक्टिफायर में। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन 2। बच्चों सिमिलर टाइप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन कई बार क्लासरूम में कई बार क्या डिस्कस किया हुआ है। A sphere of radius r is cut from a larger solid sphere of radius 2r as shown in the figure. The ratio of the moment of inertia of the smaller sphere to that of the rest part of the sphere about the y-axis. बच्चों याद रखिए, जब भी हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करना होता है या सब्ट्रैक्ट करना होता है, सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम एक्सिस के अबाउट होने चाहिए। और स्फीयर का बच्चों मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम क्या होता है बच्चों 4/3 पाई आर क्यूब। बच्चों यहाँ पे क्या है कि रेडियस जो है, इसको देखो जो काटा है वाला, उसकी रेडियस क्या है कि बड़े स्फीयर की रेडियस की बच्चों आधी है। ओके, आप देख सकते हैं जिसको काटा है बच्चों उसकी रेडियस आर है, और बड़ा स्फीयर की रेडियस कितनी थी बच्चों 2r। तो वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा छोटे स्फीयर का, बड़े स्फीयर के वॉल्यूम का बच्चों 1/8 होगा। इसका मतलब इसका मास कितना होगा, क्योंकि डेंसिटी सेम है, इसका मास बच्चों उसका m/8 होगा। ओके, अब आपके लिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसान हो गया बच्चों। तो देखो आपको क्या है कि यहाँ पे पूछा क्या है, आपको पूछा रेशियो ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्मॉलर स्फीयर, स्मॉल का निकाल दीजिए, टू दैट ऑफ द रेस्ट पार्ट ऑफ द स्फीयर। तो सबसे पहले हम रेस्ट पार्ट ऑफ द स्फीयर का निकाल लेते हैं। बच्चों क्या है कि अगर बड़े स्फीयर का मास m है कंप्लीट, देखो अगर ये कंप्लीट बड़े स्फीयर जिसकी रेडियस बच्चों 2r थी, अगर इसका मास m है, तो छोटा स्फीयर बच्चों जिसकी रेडियस r है, इसका मास अभी अभी आपको बताया m/8 हो जाएगा। ओके, अब हम एक एक करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहे हैं। इस बड़े स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर मास से जाने वाली प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस का वोल्ट है बच्चों 2/5 m r स्क्वायर। ये बच्चों इस बड़े स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। कौन सी एक्सिस के अबाउट, ये y एक्सिस के अबाउट। अब बच्चों छोटे स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, ये कितना आएगा, ये आएगा बच्चों 2/5 m/8 r स्क्वायर। ओके, अब छोटे स्फीयर के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, क्योंकि हमने आपको क्या बताया, जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड करना होगा सब्ट्रैक्ट करना होगा, सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम एक्सिस के अबाउट होने चाहिए। आप चाहो तो इसको और थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लो, कितना हो गया 4 और ये हो जाएगा 8, तो 8/5 m r स्क्वायर। इसको अगर सोल्व करोगे बच्चों तो ये कितना हो गया, ये हो गया 40, 2/40 m r स्क्वायर।
इस मोमेंट रेशियो को बच्चों वाई एक्सिस पे शिफ्ट कर रहे हैं पैरेलक्सी थ्योरम से। अब आप देख सकते हैं पैरेलक्सी थ्योरम से शिफ्ट करोगे तो यहां से इसके सेंटर की डिस्टेंस बच्चों ये कितनी है आर है, तो आप इसे शिफ्ट करके लेके आओगे कहां पर, इसके वाई एक्सिस के अबाउट। तो बच्चों इसका मोमेंट रेशियो आई डैश बता रहे हैं, तो पैरेलक्सी थ्योरम से कितना हो गया, आई डैश इक्वल टू सेंटर ऑफ मास पे कितना था 2.40 एम आर स्क्वायर प्लस एम बाई 8, और वो डिस्टेंस कितनी है बच्चों, वो डिस्टेंस है आपके पास आर स्क्वायर। इसे सोल्व कर देंगे बच्चों, 40 हमने एलसीएम ले लिया, तो ये तो था 2 और ये बच्चों 5 है, तो ये 5 आ जाएगा, ये हो गया बच्चों आपके पास 7/40 एम आर स्क्वायर। अब आपके पास क्या है कि रिक्वायर्ड स्फीयर का मोमेंट रेशियो आ जाएगा, बड़े स्फीयर का मोमेंट रेशियो कितना है बच्चों 8/5, छोटे का क्या है कि इस एक्सिस के अबाउट कितना था 7/40। तो ये बच्चों क्या है कि जो दे रखा है बचा हुआ, इस बचे हुए का मोमेंट रेशियो हम इसका नाम दे रहे हैं सपोज आई डबल डैश, ओके। ये हमारे पास कितना आ गया बच्चों 8/5 एम आर स्क्वायर, तो एम आर स्क्वायर तो एक साथ ही लिख देंगे बच्चों माइनस 7/40 एम आर स्क्वायर। इसको एलसीएम लेके अगर हम सोल्व करेंगे बच्चों, 40 एलसीएम लिया तो 5 बार कटा बच्चों, तो 64 हो गया -7 एम आर स्क्वायर, जिसे फाइनली सोल्व करेंगे बच्चों 14 में 7 जाएगा तो 7 बचेगा, ये हो गया बच्चों 5 57/40 एम आर स्क्वायर। अब बच्चों हमें रेशियो पूछा है छोटे स्फीयर का, ये छोटे स्फीयर का मोमेंट रेशियो था जो आप निकाल चुके हैं बच्चों, वो कितना था, ये था बच्चों एम आर स्क्वायर। ये छोटे स्फीयर का मोमेंट, आपको पूछा रेशियो ऑफ द मोमेंट रेशियो ऑफ द स्मॉलर स्फीयर, ओके, टू दैट ऑफ द रेस्ट पार्ट ऑफ द स्फीयर अबाउट द वाई एक्सिस। ये छोटे स्फीयर का बच्चों ये वाला था कितना 7/40, और ये बच्चों क्या है कि बड़े स्फीयर का था, तो आपके पास 7/40 डिवाइड बाय आ गया बच्चों 57/40। जो आपको पूछा बच्चों वही निकालना है, देखो 40 से 40 कट गया, तो बच्चों ये आ गया 7/57 एम आर स्क्वायर से, तो एम आर स्क्वायर कैंसिल हो गया था। तो हमारे पास जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शन में से आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे ऑप्शन 3 हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन 3 को हम करेक्ट आंसर टिक कर देंगे, ओके। तो बड़ा सिंपल है बच्चों, थोड़ा लेंथी जरूर है। ये बच्चों क्वेश्चन हमने किया कि कई बार क्लासरूम के अंदर ऐप में सब में डिस्कस किया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक करंट विद प्रॉपर्टी ऑफ लाइट शोन इन द फिगर। बच्चों फोटोइलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ओके, और फोटोइलेक्ट्रिक करंट बच्चों फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड ही नहीं करती है। फोटोइलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी जिससे भी गलत हो गया, फोटोइलेक्ट्रिक करंट बच्चों ये क्या है कि ग्राफ क्या है कि ओरिजिन से पास होगा बच्चों, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्लासरूम में भी डिस्कस किया हुआ है, ऐप पे भी पढ़ा हुआ है बच्चों, तो ये ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। ये बच्चों क्या है कि क्लासरूम में कई बार डिस्कस किया है, ऐप पे डायरेक्ट रिजल्ट अवेलेबल है, आप देख सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर में। ए फोटोन एंड एन इलेक्ट्रॉन मास m हैव द सेम एनर्जी, द रेशियो लैम्डा फोटोन लैम्डा टू लैम्डा इलेक्ट्रॉन ऑफ द डी ब्रोगली वेवलेंथ इज सी दे रखा है बच्चों स्पीड ऑफ लाइट। आपको क्या दे रखा है बच्चों, रेशियो पूछ रहा है, ओके। और क्या दे रखा है बच्चों, यहाँ पे क्या है कि एनर्जी सेम दे रखी है, तो देखो लैम्डा फोटोन बच्चों ये तो क्या होता है hc/e, और बच्चों लैम्डा पूछा बच्चों इलेक्ट्रॉन का, ये क्या होगा बच्चों, ये होगा बच्चों h/√2m। अब बच्चों ई तो सेम दे रखा है, तो ई तो काटेंगे अपन जितना कटेगा, देखो तो हमारे पास क्या हो गया बच्चों, ये रेशियो हमारे पास आ जाएगा hc/e मल्टीप्लाई बाई √2m अपॉन h। h तो उसमें नहीं था बच्चों, √2me डिवाइड बाई h। अब देखो बच्चों जो कट रहा है उसे काट लो, क्या क्या कट गया, h से h कट गया बच्चों, तो c √2m अपॉन e, ये आपके पास आंसर हो गया। तो देख सकते हैं बच्चों चारों ऑप्शन में से आपके पास डायरेक्ट अवेलेबल रिजल्ट है बच्चों, तो ये आंसर है हमारे पास। तो जिन बच्चों ने कंसेप्चुअल प्रिपरेशन करी है उनको ये पेपर क्या है कि बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगा है। कई लोग बोल रहे हैं पेपर हार्ड है, पेपर हार्ड है, पेपर कंसेप्चुअल स्मार्ट पेपर है बच्चों। देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी के क्या कि डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, कांस्टेंट वोल्टेज ऑफ 50 वोल्ट इज मेंटेन बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी ऑफ द सर्किट शोन इन द फिगर, द करंट थ्रू द ब्रांच CD ऑफ द सर्किट इज। बच्चों यहाँ पे देखो C और D को अपन ने किया है कि यहाँ पे कनेक्ट किया हुआ है जीरो रेजिस्टेंस की वायर से, ओके।
1 ओम 3 ओम 2 ओम 4 ओम। अब हमें पूछा यहाँ पे सी से डी के बीच में कितनी करंट का फ्लो हो रहा है। तो देख सकते हो बच्चों इस सर्किट को यदि आप कहें कि सोल्व करने की कोशिश करेंगे तो बच्चों ये सर्किट आपका ऐसा है। इस सर्किट को बच्चों हमने ऐसा सर्किट बना दिया। ये बच्चों 1 ओम था, ये बच्चों 3 ओम था, ये बच्चों हमारा 2 ओम था और ये हमारे पास 4 ओम है। और ये पॉइंट बच्चों ए है और ये पॉइंट हमारा बी पॉइंट है। आप देख सकते हैं 1 और 3 का इक्विवेलेंट कितना होगा बच्चों 1 into 3 अपॉन 1 plus 3 कितना हो जाएगा 3 upon 4। और ये कितना हो जाएगा बच्चों 2 और 4 का 2 into 4 8 अपॉन 2 plus 4 6 8 upon 6 इसको हम बोल सकते हैं 4 upon 3 ओम। तो बच्चों टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 3 upon 4 plus 4 upon 3 3 upon 4 plus 4 upon 3। इसे सोल्व करेंगे बच्चों 12 एलसीएम आ गया 3 हो गया 9 4 हो गया बच्चों 16 ये हो गया बच्चों 25 अपॉन 12। ये हमारे पास क्या है कि बच्चों टोटल आर इक्विवेलेंट आ गया है। तो बच्चों सर्किट में जो करंट आएगी वो कितनी आएगी 50 अपॉन 25 अपॉन 12। ये हो गया बच्चों 50 इंटू 12 अपॉन 25 ये 24 एम्पियर करंट आ गई बच्चों। अब आपके लिए क्या है कि क्वेश्चन एकदम सिंपल है बच्चों। ये 24 एम्पियर करंट है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो बच्चों रेजिस्टेंस क्या है कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन पैरेलल सर्किट में क्या होता है रेजिस्टेंस के इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है। ये 24 एम्पियर बच्चों जब यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगी I1 I2 की फॉर्म में और ये बच्चों I3 I4 की फॉर्म में। तो आप देख सकते हैं I1 और I2 कितना हो जाएगा बच्चों। आप देख सकते हैं पैरेलल में वोल्टेज ड्रॉप सेम होता है बच्चों। तो I1 into 1 इक्वल टू गया बच्चों I2 into 3। इसका मतलब I1 कितना हो गया बच्चों I1 हो गया 3I2 और आपको मालूम है I1 प्लस I2 ये बच्चों 24 एम्पियर है। तो यहाँ पे आप वैल्यू रख दीजिए बच्चों। तो आपको देखो क्या मिल रहा है I1 3I2 रख दिया तो ये हो गया बच्चों 4I2 इक्वल टू कितना हो गया 24 एम्पियर। तो I2 आपके पास आ गया बच्चों 6 एम्पियर। अगर I2 6 एम्पियर है बच्चों तो I1 कितना हो गया आपके पास 18 एम्पियर। ये आपका निकल गया और ये बच्चों हमारा वापस 24 एम्पियर है। इससे फिर से हम I3 I4 निकालेंगे बच्चों। तो देखो फिर से पैरेलल में बच्चों वोल्टेज ड्रॉप सेम होता है तो फिर से हम क्या है कि यही इक्वेशन लगा रहे हैं I3 into 2 इक्वल टू लगाया बच्चों हमने I4 into 4। तो यहां से आपको रिजल्ट मिला बच्चों I3 इक्वल टू मिला आपको 2I4 और आपको मालूम है I3 प्लस I4 वापस कितना है बच्चों 24 एम्पियर। I3 प्लस I4 आपके पास है 24 तो I3 की वैल्यू डाल दी 2I4 तो 3I4 हो गया इक्वल टू 24 तो बच्चों I4 आ गया आपके पास 8 एम्पियर। अगर I4 बच्चों 8 है तो I3 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 16 एम्पियर। अब आप देख सकते हैं बच्चों यहां से कितनी जा रही है बच्चों यहां से करंट जा रही है 18 एम्पियर और यहां से करंट कितनी जा रही है बच्चों 16 एम्पियर। तो जंक्शन लॉ के अकॉर्डिंग बच्चों यहाँ पे करंट कितनी आएगी बड़े आराम से आप लिख सकते हैं टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। तो बच्चों ये वाली करंट कितनी हो गई है ये करंट हो गई 2 एम्पियर। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर है। तो बच्चों यहाँ पे सी और डी से क्या है कि करंट जा रही है बच्चों 2 एम्पियर। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो गया बच्चों ऑप्शन नंबर 2। ये बच्चों क्या है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या है कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन क्या है कि हमने क्लासरूम नोट्स और ऐप पे अवेलेबल है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल विद डाइपोल मोमेंट 5 into 10 की पावर -6 कूलम मीटर इज अलाइंड with the direction of a uniform electric field of magnitude 4 into 10 power 5 Newton upon Coulomb. The dipole is then rotated through an angle of 60 degree with respect to the electric field. The change in potential of the dipole. बच्चों कहां से इसको रोटेट करा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से। और क्या पूछा है चेंज इन पोटेंशियल जी। वर्क डन बाय एजेंट इक्वल टू क्या होता है बच्चों चेंज इन पोटेंशियल जी। और वर्क डन बच्चों जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से डाइपोल को रोटेट करते हैं तो वर्क डन लिखते हैं बच्चों P1 minus cos थीटा। तो बच्चों आपको सारी वैल्यू दे रखी है। आपको क्या है कि डाइपोल का डाइपोल मोमेंट दे रखा है 5 into 10 की पावर -6 और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 4 into 10 की पावर 5। 1 माइनस थीटा बच्चों आपको दे रखा है यहाँ पे 60 डिग्री। इसे सिंप्लीफाई करोगे बच्चों ये हो गया 20 into 10 की पावर -1 into 1/2।
ये हो गया बच्चों 10 इंटू 10⁻⁻1, तो ये हो गया बच्चों 1 जूल। तो चार ऑप्शन जो आपको दे रखे हैं बच्चों, उसमें करेक्ट आंसर आपको दिख गया है, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर है। तो चारों ऑप्शन में हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 2। De Broglie wavelength of an electron orbiting in the n equal to 2 state of hydrogen atom is close to given Bohr radius equal to 0.052 नैनोमीटर। बच्चों कई बार क्या है कि क्लासरूम में ऐप में डायरेक्ट अवेलेबल है। हमारे पास nth ऑर्बिट में रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, n स्क्वायर अपॉन z इंटू 0.529 एंगस्ट्रॉम। और स्टेबल ऑर्बिट का कंसेप्ट होता है बच्चों 2 पाई r इक्वल टू n लैम्डा। अब आपको क्या पूछा है बच्चों, यहाँ पे n इक्वल टू 2 स्टेट की बात कर रहा है। 2 पाई r कितना हो जाएगा बच्चों, n स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर। हाइड्रोजन के लिए बच्चों z इक्वल टू 1 है इंटू 0.052 लिख दीजिए। आंसर नैनोमीटर में, कोई दिक्कत नहीं है। n आपको 2 दे रखा है, लेमडा पूछा है बच्चों। अब आप देख सकते हो कि 2 का स्क्वायर आएगा बच्चों 4, ये 2 से तो 2 उड़ा दो आप, ये हो गया बच्चों 4। अब 4 इंटू कर दो बच्चों 0.052, इससे सोल्व करोगे बच्चों तो देखो 4 इंटू 2 करोगे तो आएगा 8, ये तो गया। यूं समझ सकते हो 4 इंटू, ये हो गया बच्चों नैनोमीटर तो ही सी, इसको लिख सकते हो 52 इंटू 10 की पावर, एक जीरो हटा दिया, ये आपके पास हो गया बच्चों 0.052। इससे लिख सकते हो बच्चों आप क्या है कि 52 अपॉन 1000। ओके, तो ये आएगा 0.52, तो 52 से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों कितना हो गया इंटू 4, ये आएगा बच्चों 8 और ये आएगा बच्चों 4 पंजे 20 अपॉन 1000। इसका मतलब कितना हो गया बच्चों 0.208। ओके, और आंसर आपको दे रखा है बच्चों नैनोमीटर में, तो आप नैनोमीटर में आराम से निकाल सकते हो, n स्क्वायर अपॉन जेड। ओके, तो 2 पाई आर, आर की जगह रखा बच्चों अपन ने, ये 4 था इंटू 0.52 था। ठीक है, तो देखो ये आपके पास आंसर आ रहा है 0.208। ओके, n स्क्वायर अपॉन जेड, 2 पाई आर को करा n स्क्वायर अपॉन जेड। ओके, इंटू 0.52, बोर रेडियस देखिए 0.052 नैनोमीटर। ओके, 2 से 2 कट गया, अच्छा पाई भी तो था, पाई भी करो, एक पाई तो छूट ही गया, ये पाई और करिए। पाई का मतलब कितना होता है 3.14। ओके, तो इसको 3.14 से और मल्टीप्लाई करो, तो आप देख सकते हैं आपको डायरेक्ट दिख गया बच्चों नैनोमीटर में आंसर है, तो ये आपका आंसर आ गया 0.67 नैनोमीटर। तो बच्चों क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, हमारा आंसर हो गया 0.67 नैनोमीटर। ये बच्चों क्या है कि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस चैप्टर का कई बार हम क्या है कि बच्चों सीरीज पैरेलल ग्रुपिंग के क्या कि रेजिस्टेंस कई बार हमने क्या कि डिस्कस किए, ऐप में भी बच्चों डायरेक्ट अवेलेबल है। आपको पता है सीरीज में जब रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं बच्चों आर इक्विवेलेंट क्या होता है, अगर आइडेंटिकल होते हैं तो एनआर होता है, पैरेलल में जब ऐड करते हैं बच्चों आर इक्विवेलेंट क्या होता है, आर बाई एन होता है। यहाँ पे दिया हुआ है एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर है बच्चों, इसको क्या है कि 8 इक्वल पार्ट में कट करा है। अगर 8 इक्वल पार्ट में कट करा है तो एक पार्ट का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, आर होता है रो एल अपॉन ए। जब ए सेम है, रो रेजिस्टिविटी सेम है बच्चों, तो एक पार्ट का रेजिस्टेंस हो जाएगा बच्चों आर बाई 8। ओके, अब आपको क्या बोला है, फ्रॉम दीज पीसेस टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर मेड बाय एडिंग 4 ऑफ दीज टुगेदर इन पैरेलल। इनका बच्चों 4, ये बच्चों 4 तो क्या है कि पैरेलल में जोड़ दिया, एंड दीज टू सेट्स आर एडेड इन सीरीज, ये ऐसा कर दिया बच्चों। अब आप देख सकते हो बच्चों ये आर बाई 8 है सारे, ये सारे आर बाई 8 के बच्चों। आपको अभी भी बताया था बच्चों पैरेलल में आर इक्विवेलेंट क्या होता है आर बाई एन, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आर बाई 32, और ये कितना हो जाएगा आर बाई 32, और सीरीज में क्या होता है बच्चों आर वन प्लस आर टू, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों आर बाई 16 ओम। तो चार ऑप्शन जो दे रखे हैं बच्चों, चार ऑप्शन में हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो बच्चों ऑप्शन 3 को हम करेक्ट आंसर टिक कर देंगे।
A body weighs 48 Newton on the surface of the earth. The gravitational force experienced by the body due to the earth at a height equal to 1/3 of radius of earth from the surface is. बच्चों कई बार क्या कि क्लासरूम में और ऐप पे क्या कि क्वेश्चन डायरेक्ट डिस्कस किया हुआ है। आप देख सकते हैं बच्चों, ये अर्थ की सरफेस है, ये अर्थ का सेंटर है, ये अर्थ की रेडियस है बच्चों। ये अर्थ की सरफेस से बच्चों आपको दिया है r/3 हाइट पर, ओके, 1/3 ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे बच्चों क्या है कि हमारा वेट कितना है बच्चों, mg। यहाँ पे यदि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डैश है तो बच्चों वेट कितना हो जाएगा, mg डैश। अब जी डैश की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, जी डैश होता है g/1 प्लस h/r का होल स्क्वायर, जिसे सोल्व करोगे बच्चों तो g अपॉन ये हो गया 1 + 1/3 मतलब 4/3, ये हो गया बच्चों 9/16 जी। अब इसे अगर हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे बच्चों तो देखिए वेट कितना हो जाएगा बच्चों, अब हो जाएगा वेट mg डैश, ये कितना था पहले 48 न्यूटन तो पहले से था, जी डैश की जगह अपन ने 9/16 डाल दिया, 16 से बच्चों 3 बार कट जाएगा तो ये आ जाएगा 27 न्यूटन। तो बच्चों हमारे पास 4 ऑप्शन जो दे रखे हैं उसमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। तो ऑप्शन 2 को हम करेक्ट आंसर टिक कर देंगे। बड़ा इजी क्वेश्चन था। The radius of the Martian orbit around the sun is about 4 times the radius of the orbit of the Mercury. The Martian year is 687 Earth days. Then which of the following is the length of 1 year on Mercury? बच्चों ये क्या है कि केपलर लॉ का क्वेश्चन है, कई बार बच्चों को बता रखा है क्लासरूम में भी, ऐप में भी, कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर की होता है बच्चों, जो केपलर का हमारा क्या है कि थर्ड लॉ है। तो देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर क्या है कि आपको दे रखा है रेडियस ऑफ द मार्शियन ऑर्बिट ऑफ द सन, ये कितना is about 4 times the radius of the orbit of the Mercury। ये क्वेश्चन में आपको दे रखा है बच्चों, रेडियस किसकी बच्चों, मार्शियन, और रेडियस बच्चों मरकरी, ये रेशियो आपको दे रखा है बच्चों 4, और मार्शियन ईयर दे रखा है बच्चों 687 अर्थ डेज। तो आपको पूछा लेंथ ऑफ 1 ईयर पूछा है मरकरी की, तो बच्चों मरकरी अपॉन ये मार्शियन इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, क्योंकि टी प्रोपोर्शनल आर की पावर 3/2 बच्चों, तो आर मरकरी डिवाइड बाई आर मार्शियन की पावर लिख देंगे बच्चों 3/2। अब आप देख सकते हैं बच्चों आर मरकरी रेशियो 1/4 है, इसे क्या कर सकते हैं बच्चों 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर होल पावर 3/2। तो 2 से 2 कट जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 1/8। अब आपके पास आंसर डायरेक्ट है बच्चों, मरकरी का बच्चों टाइम पीरियड हो जाएगा, क्योंकि इसका टाइम पीरियड कितना था बच्चों, आपको दे रखा था 687, डिवाइड कर दीजिए 8 से, तो बच्चों 8 8 64 हो जाएगा, बचेंगे 4 बच्चों, 8 पंजे 40 प्लस समथिंग आ जाएगा बच्चों। तो 85 के यहाँ पे आंसर देखोगे ना बच्चों, तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर है बच्चों 88 परसेंटेज। तो 4 ऑप्शन जो है बच्चों उसमें करेक्ट आंसर टिक करेंगे हम ऑप्शन नंबर 1 को। बच्चों ये देखो क्या है, क्वेश्चन आपको बोर एटॉमिक मॉडल का क्वेश्चन है, कई बार आपको क्या है कि रेडियस स्पीड निकालना होता है, सेम टाइप का क्वेश्चन सेम तरीके के क्या कांसेप्ट आपको लगाने हैं। A particle of mass m is moving around the origin with a constant force F pulling it towards the origin. The Bohr model is used to describe its motion. The radius of the nth orbit and the particle speed v in the orbit depends on n. जिन बच्चों ने किया कि हमारे ऐप को किया कि यूज करा, वो बच्चे किया कि बड़े आराम से पूरे पेपर को किया कि कर सकेंगे, जबकि किया कि यूजुअली यही डिस्कस हो रहा है कि पेपर बहुत हार्ड था, जबकि ऐसी कोई खास बात नहीं है, पेपर स्मार्ट है। देखो बच्चों सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है बच्चों, अगर कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा बच्चों और घूम लगने वाला फोर्स कितना है बच्चों F, तो हम अगर v स्पीड से चल रहा है बच्चों तो F की वैल्यू लिखेंगे हम mv²/r। घूमने के लिए सेंटीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ पे क्या है कि घूमने के लिए क्वांटम कंडीशन लगा रहे हैं बोर की, mvr ये एंगुलर मोमेंटम है, इक्वल लिख दिया nh/2π, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बच्चों यहाँ से v की वैल्यू निकालोगे वो आएगी nh/2πmr, यही किया करते थे हम बोर एटॉमिक मॉडल में। अब यहां से बच्चों क्या है कि आप v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, अगर v की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको क्या है कि बच्चों f मिला m/r, v की क्योंकि सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं क्योंकि r की प्रोपोर्शनलिटी निकालनी है, ये आ जाएगा बच्चों n² h²।
अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं बच्चों एम कांस्टेंट है, आर एम कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, पाई स्क्वायर कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, एफ कांस्टेंट है, तो आप देख सकते हैं यहां से एन स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल है बच्चों, एन स्क्वायर प्रोपोर्शनल है आर की पावर 3 के, तो एन किसके प्रोपोर्शनल है बच्चों, आर पूछा है आपको, तो आर किसके प्रोपोर्शनल है बच्चों, आर आया बच्चों प्रोपोर्शनल एन की पावर 2/3 के। तो आपके पास एक ऑप्शन तो आ गया। वैसे तो एक ऑप्शन से हमारा काम चल रहा है क्योंकि एक ही ऑप्शन में बच्चों आर प्रोपोर्शनल एन की पावर 2/3 है। फिर भी आप स्पीड को चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं बच्चों। इस फॉर्मूले से बच्चों स्पीड किसके प्रोपोर्शनल है, स्पीड प्रोपोर्शनल है एन अपॉन आर के। तो आर किसके प्रोपोर्शनल था, एन की पावर 2/3 के। 1 - 2/3 करोगे बच्चों तो वो 1/3 बच जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों चारों ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 3। तो हम टिक करेंगे बच्चों ऑप्शन नंबर 3 को, हम करेक्ट आंसर टिक करेंगे। A container has two chambers of volumes V1 equal to 2 liter and V2 equal to 3 liter separated by a partition made of a thermal insulator. The chambers contain N1 equal to 5 and N2 equal to 4 moles of ideal gas at pressures P1 equal to 1 atm and P2 equal to 2 atm respectively. When the partition is removed, the mixture attains an equilibrium pressure. बच्चों क्या है, सिंपल एनर्जी कंजर्वेशन का क्वेश्चन है बच्चों। अगर आप पार्टीशन हटा दोगे या बच्चों टेम्परेचर सेम है तो हम क्या लगाएंगे बच्चों, P1 V1 प्लस P2 V2 जो शुरू के अंदर है बच्चों। शुरू में बच्चों यहाँ प्रेशर P1 है, वॉल्यूम बच्चों यहाँ का V1 है, यहाँ प्रेशर बच्चों P2 है, वॉल्यूम यहाँ का V2 है। तो बच्चों यहाँ पे बाद में हो जाएगा P1 प्लस P2 जो मिक्सचर का प्रेशर है इनटू वॉल्यूम मिक्सचर का। तो यहाँ से बच्चों प्रेशर अपन मिक्सचर का निकाल सकते हैं। इक्विलिब्रियम आपको पूछा है द मिक्सचर अटेन्स एन इक्विलिब्रियम प्रेशर, यही आपको निकालना है बच्चों। ये मिक्सचर का प्रेशर है। तो बच्चों P1 V1 P1 कितना दे रखा है आपको, V1 दे रखा आपको 2 लीटर, P1 दे रखा 1 atm 1 into 2 प्लस P2 दे रखा 2 into 3 इक्वल टू P मिक्सचर इंटू वॉल्यूम मिक्सचर का हो जाएगा बच्चों 2 + 3 5। तो यहां से बच्चों हमें मिल गया है P मिक्सचर, ये आ जाएगा 2 और 5 6 8 हो जाएगा, 8/5 जिसका मतलब हो जाएगा 1.6 atm। तो जो चार ऑप्शन आपको दिए हैं बच्चों उसमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ये बच्चों इलेक्ट्रोस्टैटिक का क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम डिटो क्वेश्चन किया है कि हमने क्लासरूम में भी डिस्कस किया है, ऐप पे भी अवेलेबल है। टू आइडेंटिकल चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स A and B have their center separated by a certain distance. Charge on each sphere is Q and the force of repulsion between them is F. A third identical uncharged conducting sphere, बच्चों आपको दे रखा अनचार्ज और आइडेंटिकल है मतलब उसकी रेडियस सेम है, इज ब्रोट इन कांटेक्ट विद स्फीयर ए फर्स्ट, पहले ए के कांटेक्ट में लाते हैं बच्चों। तो यहाँ पे अपन कंडक्शन की मेथड लगाएंगे, जब रेडियस सेम होती है तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है बच्चों 50-50 और उसके बाद बी के कांटेक्ट में लाते हैं, रिमूव कर देते हैं। न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन स्फीयर ए एंड बी, ये पूछा है बच्चों, रेडियस ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल कंपेयर्ड टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन सो दैट द इन कैलकुलेटिंग फोर्स बिटवीन देम दे कैन बी कंसिडर्ड पॉइंट चार्ज, मतलब यहाँ पे इंडक्शन के इफेक्ट को कंसिडर नहीं करना है बच्चों। ओके, ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी बच्चों। तो देखो आपको क्या दे रखा है बच्चों, ए और बी, इस पे चार्ज कितना है बच्चों क्यू, इस पे चार्ज कितना है बच्चों क्यू, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है बच्चों आर, पहले फोर्स कितना है बच्चों के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब बच्चों आपको दिया है थर्ड अनचार्ज है बच्चों, देखो मान लो वो सी है बच्चों जिसपे चार्ज 0 है। अब बच्चों सी को किसके कांटेक्ट में ला रहे हैं, ए के कांटेक्ट में ला रहे हैं। तो जैसे ही कांटेक्ट में लाएंगे बच्चों इस पे चार्ज आ जाएगा Q/2, इस पे चार्ज आ जाएगा Q/2। फिर सेपरेट कर दिया, सेपरेट करने का मतलब बच्चों ये सी और ये ए, इस पे चार्ज कितना है बच्चों Q/2, इस पे चार्ज कितना है Q/2। अब बच्चों सी का कनेक्शन, ये सी और ये बी, बी पे कितना चार्ज था Q, सी पे कितना चार्ज था बच्चों Q/2, इन दोनों को कांटेक्ट में लाए बच्चों, रेडियस सेम है बच्चों। तो टोटल चार्ज कितना हो गया 3Q/2, तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों 3Q/4, यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों 3Q/4। यही तो हमारी कंडक्शन की मेथड है। अब बच्चों क्या है कि ये बी और वो ए, ए पे कितना चार्ज था बच्चों, ए पे चार्ज आ गया था अभी अभी आपको बताया था Q/2, और ये बच्चों बी, बी पे कितना चार्ज आ गया 3Q/4 और ये डिस्टेंस सेम है बच्चों। अब फोर्स आ गया F डैश, कितना हो गया K
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो देख सकते हैं बच्चों ये डायरेक्ट आ रहा है बच्चों 3f/8। ओके, तो चार ऑप्शन जो हमें दे रखे हैं बच्चों, चार ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। चार ऑप्शन में से बच्चों हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ओके, an unpolarized light beam traveling in air is incident on a medium of refractive index 1.3 at Brewster angle। बच्चों ब्रूस्टर एंगल पे इंसिडेंट होती है तो क्या है, कई बार आपको बोला है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और देखो आ भी गया है। ब्रूस्टर एंगल पे जब लाइट इंसिडेंट होती है तो बच्चों क्या है कि रिफ्लेक्टेड लाइट तो क्या होती है, फुली पोलराइज होती है, और रिफ्लेक्टेड क्या होती है बच्चों, पार्शियल पोलराइज होती है। ओके, और म्यू इक्वल टू क्या होता है बच्चों, tan थीटा p होता है। ओके, ब्रूस्टर एंगल। तो सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर करना है बच्चों। देखो अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट हुई है बच्चों, रिफ्लेक्टेड इंडेक्स कितना है 1.73। ये बच्चों लाइट इंसिडेंट हुई है। किस पे इंसिडेंट हुई है बच्चों, ब्रूस्टर एंगल पर। तो रिफ्लेक्टेड लाइट तो क्या होती है बच्चों, रिफ्लेक्टेड लाइट तो परफेक्ट पोलराइज होती है बच्चों, ये परफेक्ट पोलराइज है। ओके, और रिफ्रेक्टेड क्या होती है बच्चों, पार्शियल पोलराइज होती है। और ये एंगल कितना होता है बच्चों, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो देखो म्यू कितना हो गया बच्चों, म्यू इक्वल टू tan थीटा p। तो बच्चों ये क्या है कि आपको दे रखा है tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, √3 1.73 के आसपास ही बच्चों। तो ये हमारा क्या है कि एंगल कितना, रिफ्लेक्टेड लाइट इज कंप्लीटली पोलराइज, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज क्लोज टू 60 डिग्री। तो बच्चों चारों ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। कई बार ये बात बोली गई थी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ गया देखो बच्चों। A parallel plate capacitor made of circular plates is being charged such that the surface charge density on its plate is increasing at a constant rate with time। बच्चों कई बार बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये क्या है कि क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट का जो पूछा गया आपको, द मैग्नेटिक फील्ड अराइजिंग ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट करंट इज। और हमने क्या किया आपको एम्पेयर सर्किट लो भी आपको क्या बताया बच्चों, डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होती है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन से क्रिएट होती है, डी फाई ई अपॉन डी टी। और फाई क्या होता है बच्चों, E इंटू ए। और E क्या होता है बच्चों, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो। अब आप देख सकते हो बच्चों ये हो गया हमारे पास, एप्सिलॉन जीरो तो कट जाएगा बच्चों, ए डी सिग्मा अपॉन डी टी। और सिग्मा डी सिग्मा अपॉन डी टी कॉन्स्टेंट है बच्चों, तो ये चीज कॉन्स्टेंट है। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट कॉन्स्टेंट है। जब आपको क्या है कि सिलिंड्रिकल क्या है कि वायर का, जिसमें क्या है कि कांस्टेंट करंट चलती है बच्चों, वहां पे आपको क्या है कि बताया था मैग्नेटिक फील्ड एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो कैसा हुआ करता था बच्चों, बी प्रोपोर्शनल आर हुआ करता था बच्चों अंदर, और बाहर के बच्चों बी प्रोपोर्शनल 1/r के अकॉर्डिंग चला करता था। तो यहाँ पे कांस्टेंट बिटवीन द प्लेट्स एंड जीरो आउटसाइड द प्लेट, नॉन जीरो एवरीवेयर विद मैक्सिमम एट द इमेजिनरी सिलिंड्रिकल सरफेस कनेक्टिंग पेरिफेरी ऑफ द प्लेट्स। बच्चों चारों ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो ऑप्शन 3 हम करेक्ट आंसर टिक कर देंगे। Consider the diameter of a spherical object being measured with the help of a vernier caliper. Suppose its 10 vernier scale divisions are equal to its 9 main scale divisions। बच्चों कॉमन क्वेश्चन जो होता है वही आपको दिया है, और कई बार आपको क्लासरूम में भी डिस्कस कराया है, ऐप पे भी डिस्कस किया हुआ है। The least division in the main scale is 0.1 centimeter, मतलब main scale का least count दे रखा है 0.1 centimeter, and the zero of the vernier scale is at x equal to 0.1 centimeter when the jaws of the vernier calipers are closed। मतलब इसमें जीरो एरर भी है, वो भी कौन सी है बच्चों, पॉजिटिव एरर है, क्योंकि वर्नियर का जीरो मेन स्केल के जीरो के आगे है। इफ द मेन स्केल रीडिंग फॉर द डायमीटर इज m equal to 5 centimeter and the number of coinciding vernier division is 8, बच्चों the measured diameter after zero error correction। बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम आप रीडिंग कैसे निकालते हैं बच्चों, रीडिंग हम निकालते हैं बच्चों मेन स्केल रीडिंग जस्ट बिफोर जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन वर्नियर स्केल रीडिंग। वो कैसे निकालते हैं बच्चों, नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग विद सब पार्ट ऑफ द मेन स्केल, ओके, माइनस जीरो एरर। ये बच्चों हमारा कंसेप्ट है। तो एक एक करके सारी चीजें निकालेंगे बच्चों। देखो मेन स्केल रीडिंग आपको क्वेश्चन में पहले से ही दे रखी है, कितनी दे रखी है बच्चों, 5।
अब निकालेंगे बच्चों वर्नियर स्केल रीडिंग, नंबर ऑफ डिवीजन कौन सा दे रखा है बच्चों, 8 डिवीजन दे रखा है। अब आपको क्या है कि वर्नियर कांस्टेंट जिसको लीस्ट काउंट बोलते हैं बच्चों वर्नियर का, वो भी निकाल देंगे। आपको क्या दे रखा है बच्चों यहाँ पे 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, वैसे तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है इसलिए इसको निकालने की जरूरत नहीं है, इक्वल टू 10 मेन स्केल डिवीजन। तो बच्चों 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो गया 9/10 मेन स्केल डिवीजन, और एक मेन स्केल डिवीजन दे रखा है आपको 0.1 सेंटीमीटर, तो ये आ गया बच्चों 0.09 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं बच्चों वर्नियर कांस्टेंट जिसको बोलते हैं लीस्ट काउंट इक्वल टू क्या होता है बच्चों 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये आ जाएगा बच्चों 0.1 माइनस 0.09, तो ये आ गया बच्चों 0.01 सेंटीमीटर। ये लीस्ट काउंट है बच्चों वर्नियर कैलिपर का। अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हमारा 8 डिवीजन कोइंसाइड हो रहा है, प्लस 8 इंटू 0.01 माइनस, अब बच्चों जीरो एरो जो दे रखी है आपको पता है कौन सा डिवीजन यहाँ पे कितना आगे 0.1 सेंटीमीटर आगे, तो बच्चों जीरो ने कितनी है 0.1 सेंटीमीटर आगे है। जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज एट 0.1 सेंटीमीटर व्हेन द जोज ऑफ द वर्नियर कैलिपर आर यूज्ड। ओके, तो आपके पास कितना हो जाएगा बच्चों, ये कितना हो गया बच्चों 5, ये कितना हो गया 0.08, ये कितना बच्चों 0. तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि कितना हो गया बच्चों, इसे सोल्व करोगे तो ये कितना हो गया बच्चों 4.9, और ये है बच्चों 0.8। ओके, तो आप कर सकते हैं आराम से, प्लस 0.08 करिए, ये हो जाएगा बच्चों आपके पास 4.98 सेंटीमीटर। तो अब आपको कोई तकलीफ नहीं है। आप देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया होता है, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज एट 0.1 सेंटीमीटर, सीधा सीधा ही आपको कहेगी एरर दे दी थी बच्चों, नंबर ऑफ डिवीजन नहीं दिया बच्चों, सीधा सीधा एरर ही दे रखी। ओके, तो 4.98 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया बच्चों। तो चार ऑप्शन जो है बच्चों उसमें से करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन 3। और याद रखना ये आगे है, ये वर्नियर स्केल है, ये मेन स्केल है, ये इसका जीरो है, ये इसका जीरो, ये आगे है बच्चों, इसीलिए क्या है कि ये कितना दे रखा है बच्चों 0.1 सेंटीमीटर पहले से दे रखा है। बच्चों ये क्या है कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट का क्वेश्चन है, जिसमें कई बार हमने किया कि डायमेंशन एनालिसिस की बच्चों एप्लीकेशन लगाई है, जिससे अपन क्या है कि कोई फिजिकल फॉर्मूला डिराइव करते हैं। बड़ा इजी क्वेश्चन है। A balloon is made of a material of surface tension S and its inflation outlet from where gas is filled in it has a small area A. It is filled with a gas of density rho and takes a spherical shape of radius r. When the gas is allowed to flow freely out of it, its radius r changes from r to 0 in time t. If the speed Vr of the gas coming out of the balloon depends on r, as r की power A and T proportional A power alpha, A power beta, rho power gamma, R power delta। बच्चों क्या है कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट की कंसेप्ट से डायमेंशन का कंसेप्ट लगा दीजिए। T यहाँ पे टाइम है, तो T तो बच्चों टाइम है, एक कांस्टेंट लिख दिया। इस बच्चों यहाँ पे सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन क्या होता है फोर्स अपॉन लेंथ, लेंथ कट जाएगी mlt की पावर -2, और आपको क्या है कि इसकी पावर दे रखी है अल्फा। अब बच्चों ए आपको क्या दिया है बच्चों, ए आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में एरिया, एरिया की बच्चों की है डायमेंशन होती है बच्चों एल स्क्वायर, ये आपको दे रखा है बीटा, और इसके बाद बच्चों आपको रो दे रखी है बच्चों डेंसिटी, डेंसिटी का बच्चों डायमेंशनल फॉर्मूला है ml पावर -3, ये आपको दे रखा है बच्चों गामा, और बच्चों लास्ट में क्या है कि आर रेडियस दे रखी है जो आपको दे रखी है डेल्टा। अब आप क्या है कि बच्चों सबकी क्या है कि एलएचएस आरएचएस की डायमेंशन को क्या है कि सेपरेट कर देंगे। एम पावर क्या है बच्चों अल्फा प्लस गामा, एल पावर क्या है बच्चों 2 बीटा -3 गामा प्लस डेल्टा, तो टी क्या है बच्चों, टी है बच्चों -2 अल्फा, बस इतना ही है। तो ये बच्चों 2 है, जो डायरेक्ट निकल रहा है सबसे पहले डायरेक्ट अटैक करो बच्चों। टी क्या है कि -2 अल्फा है, तो डायमेंशन एलिसिस बच्चों एलिसिस की डायमेंशन इक्वल टू आरएचएस की डायमेंशन, -2 अल्फा इक्वल टू 1 है, क्योंकि इधर बच्चों अल्फा आ गया आपके पास -1/2,
अब बच्चों अल्फा आने के बाद यहां से गामा डायरेक्ट आएगा, क्योंकि अल्फा प्लस गामा ये जीरो है बच्चों। ओके, क्योंकि मास तो यहाँ है नहीं, इसका मतलब ये जीरो, इसका मतलब गामा कितना हो गया बच्चों, गामा यहाँ पे 1/2 हो गया। तो आपको अल्फा भी आ गया बच्चों, गामा भी आ गया। अब आप देखेंगे बच्चों अल्फा की वैल्यू -1/2 है और गामा की वैल्यू बच्चों 1/2 है। ओके, तो देख सकते हैं बच्चों एक ही ऑप्शन ऐसा सेट हो रहा है। देखो अल्फा की वैल्यू कितनी है, -1/2 और गामा की वैल्यू कितनी, 1/2। तो आपका क्या है कि बच्चों यहाँ पे क्या है, ज्यादा करने की जरूरत नहीं, चाहे तो और कर सकते हैं बच्चों, बीटा भी निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल लो, यहाँ से निकाल लो। ओके, ये इक्वेशन फिर बना लीजिए और सोल्व करेंगे, सब निकल जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा फाइनल आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन 3। ये बच्चों एसएचएम का क्वेश्चन है, जो कई बार हमने किया है कि फोर्स ऑसिलेशंस करें बच्चों, डैम्प्ड ऑसिलेशंस में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। इन एन oscillating spring mass system, a spring is connected to a box filled with sand. As the box oscillates, sand leaks slowly out of the box vertically so that the average frequency omega t and the average amplitude at of the system change with time t. Which one of the following options schematically depicts these change correctly? बच्चों क्या है कि बिल्कुल सिंपल है, सैंड लीक हो रही है बच्चों, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है √k/m। अब बच्चों एम अगर कम होगा तो ओमेगा इंक्रीज होगा। ओमेगा कौन से ग्राफ पे इंक्रीज हो रहा है बच्चों, ए फर्स्ट एंड सेकंड ग्राफ और थर्ड वाले में इंक्रीज हो रहा है। अब बच्चों यहाँ पे क्या है कि अगर सेंड रिलीज हो रही है बच्चों, तो सेंड के साथ जो एनर्जी, वो एनर्जी भी जाएगी, एनर्जी आएगी तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा बच्चों। तो एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा तो ओमेगा बच्चों यहाँ पे क्या है कि आपका इंक्रीज हो रहा है, एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन जो देखेंगे आपके पास, एक ही ऑप्शन ऐसा है बच्चों, ऑप्शन नंबर 2, जिसको हम टिक कर सकते हैं। बच्चों ये फ्रिक्शन का क्वेश्चन है, कई बार क्या है कि आपको इक्विलिब्रियम बता रखा है बच्चों। A uniform rod of mass 20 kg and length 5 meter leans against a smooth vertical wall, making an angle of 60 degree with it. The other end rests on a rough horizontal floor. The frictional force that the floor exerts on the rod is take G equal to 10 meter per second square. तो देखो बच्चों, ये आपको दे रखी बच्चों रोड, जिसकी लेंथ दे रखी 5 मीटर। अब बच्चों रोड का मास क्या है कि 20 kg है, रोड के अंदर मास का डिस्टेंस सिमेट्रिकल, तो कहां पे लगेगा बच्चों, ये 2.5 मीटर पर लगेगा। और कितना बच्चों, 20 kg, तो 20 g इसका वेट है। और कितना एंगल है बच्चों, ए यूनिफॉर्म रोड ऑफ मास 20 kg लीन्स अगेंस्ट ए स्मूथ वर्टिकल वॉल मेकिंग एन एंगल 60। वर्टिकल वॉल से बच्चों ये ध्यान रखना है बच्चों, एंगल कहां से बन रहा है, एंगल बन रहा है वर्टिकल वॉल से। अगर आप यहां से बना दोगे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां से एंगल 30 डिग्री होगा। द अदर एंड रेस्ट ऑन ए रफ, ये बच्चों रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, मतलब यहाँ फ्रिक्शन है बच्चों। देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोड इज, बच्चों क्या है कि ये रोड उधर स्लिप होगी तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर आएगा। ये बच्चों नॉर्मल रिएक्शन है, ये बच्चों नॉर्मल रिएक्शन है। अब सब कुछ आपका क्या है कि काम क्लियर है बच्चों। देखो इक्विलिब्रियम में क्या होगा बच्चों, N1 तो आ गया आपके पास 20 G, मतलब 200 न्यूटन। अब बच्चों आपको फ्रिक्शनल फोर्स पूछा है, तो आप इस पॉइंट पर टॉर्क ले लीजिए, इससे क्या है कि इस N2 का काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसका टॉर्क नहीं आएगा। तो देखो बच्चों इस F1 का, F का टॉर्क क्लॉकवाइज आएगा, 20G का क्लॉकवाइज आएगा, N1 का एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो F का कितना आ गया बच्चों, ये हाइट कितनी हो जाएगी बच्चों, ये 5 थी, तो ये बच्चों 5 cos 60 है। और ये कितनी बच्चों, ये 5 sin 60 है। तो देखो बच्चों अपन टॉर्क ले रहे हैं इस पॉइंट ए पर, तो N1 का आएगा बच्चों एंटी क्लॉकवाइज। तो N1 जो हमारा 20G था, तो N1 आ गया इंटू 5 sin 60 इक्वल टू आ गया बच्चों F जो हमें निकालना है इंटू आ गया 5 cos 60 प्लस 20G 200 इंटू बच्चों ये क्या आधा हो, ये कितना हो जाएगा 5 sin 60 का आधा। अब इसको सोल्व कर देते हैं बच्चों, तो F आ जाएगा, N1 कितना था हमारा, N1 था बच्चों 200, ये 100 बच्चा 500√3 हो गया। ये आ गया बच्चों F 5/2, और ये कितना हो गया बच्चों, 4 से काटेंगे तो 50 बार कट गया।
50 से बच्चों ये हो गया 250, और ये था बच्चों 500, तो कितना बचा 250। 5 से काटेंगे बच्चों तो वापस कितनी बार कट गया, 50 बार। 50 इंटू 2 करेंगे तो 100 आ जाएगा बच्चों। ये हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू 100√3 न्यूटन। जो हमारा आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 2, हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 2। कई बार बच्चों क्या कि क्लासरूम में ये डिस्कस किया हुआ है किस तरीके से टोक लेते हैं, ऐप में भी ऐसे क्वेश्चंस आपको कई मिलेंगे। ये बच्चों क्या है कि बिल्कुल सेम डिटो टाइप क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्या है कि डायरेक्ट बुक का क्वेश्चन है, और हमारे पास क्या है कि जो हमने ऐप डाल रखा है उसमें डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन डाला हुआ है। आप देख सकते हैं क्लासरूम में भी कि डीपीपी असाइनमेंट में डिस्कस है। टू सिटीज एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड बाय ए regular bus service with a bus leaving in either direction every T minutes. A girl is driving a scooty with a speed of 60 km per hour in the direction x to y. Notices that a bus goes past her every 30 minutes in the direction of her motion and every 10 minutes in the opposite direction. Choose the correct option for the period T of the bus service and the speed assume constant of the buses. देखो बच्चों क्या दे रखा है, एक लड़की जो है बच्चों, ये देखो दो बसों के बीच में डिस्टेंस बता रहा हूं। ओके बच्चों, लड़की तो किससे जा रही है बच्चों 60 किलोमीटर पर आवर से। मान लो बस किससे जा रही है बच्चों, ये v बस की स्पीड है, और बच्चों आपको क्या दे रखा है एवरी टी मिनट, आपको दे रखा है रेगुलर बस सर्विस विद हर टी मिनट में चल रही है बच्चों। दो कॉन्जिक्यूटिव बसेस के बीच की डिस्टेंस कितनी है वीटी। अब जो लड़की जा रही है बच्चों, लड़की क्या है कि जब यहाँ पे रिलेटिवली क्या है कि वीटी डिस्टेंस टेबल होगी तो लड़की को क्या है कि कंटिन्यूसली बस पास करेगी। अब देखो बच्चों लड़की की वेलोसिटी कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर। अब हम देख सकते हैं जब बच्चों क्या है कि अपन बोलेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द गर्ल, तो क्या हो जाएगा बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v माइनस 60। अब बच्चों लड़की की डायरेक्शन में क्या है, बस कितनी देर में पास हो रही है बच्चों 30 मिनट में, एवरी 30 मिनट। एक्स टू वाई, ये बच्चों एक्स है और ये वाई है। एक्स से वाई में बच्चों एवरी 30 मिनट, 30 मिनट का मतलब क्या हो गया बच्चों 30/60 इक्वल टू, और अपोजिट में क्या हो जाएगा बच्चों, अपोजिट में ऐड हो जाएगी बच्चों। तो लड़की की वेलोसिटी कितनी बच्चों, लड़की की वेलोसिटी 60, बस की कितनी बच्चों v, तो ये v प्लस 60 इंटू कितनी देर में पास हो रही है बच्चों 10 मिनट में, तो 10/60। इसे सोल्व करेंगे बच्चों तो हमें क्या है कि बस की स्पीड आ जाएगी। देखो बच्चों 10 से 60 कट गया, 10 से बच्चों 3 बार कट गया, तो ये हो गया 3v माइनस 180 इक्वल टू आ गया बच्चों v प्लस 60। सोल्व करेंगे बच्चों तो 2v इक्वल टू कितना हो गया 240। तो बच्चों बस की स्पीड तो आ गई आपको 120 किलोमीटर पर आवर। ये तो बस की स्पीड आ गई बच्चों। दो कॉन्जिक्यूटिव बसों के बीच में सेपरेशन निकालना तो वो भी अपन निकाल सकते हैं बच्चों। यहाँ पे क्या है कि आपके पास क्या है कि जो इक्वेशन दे रखी है यही तो सेपरेशन है बच्चों, यही तो हमारे पास बीटी है, तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए बच्चों। दो कॉन्जिक्यूटिव बसेस के बीच का सेपरेशन कितना बच्चों डी, ये आ जाएगा बच्चों v माइनस 60 मतलब 120 माइनस 60 इंटू कोई भी एक इक्वेशन निकाल सकते हैं 30/60 का मतलब है 1/2, तो 60 ये हो गया बच्चों 30 किलोमीटर। अब बच्चों आपको टाइम निकालना है, तो टाइम कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा बच्चों डिस्टेंस कितनी है बच्चों 30, और बस की स्पीड कितनी है बच्चों 120, कितना हो गया बच्चों 1/4 आवर। एक घंटे में कितने होते हैं बच्चों 60 मिनट, तो ये कितना हो गया बच्चों 15 मिनट। तो चारों ऑप्शन हमारे क्लियर है बच्चों 15 मिनट और 120 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो हमारे पास चार ऑप्शन जो है उसमें करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 4। चारों ऑप्शन में हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। The plates of a parallel plate capacitor are separated by the two slabs of different dielectric constant K1 and K2 with thickness 3/8d and d/2 respectively are inserted in the capacitor. Due to this, the capacitance becomes 2 times larger than when there is nothing between the plates. If K1 equal to 1.5 K2, the value of K1 is, बच्चों कई बार क्या है कि आपको क्लासरूम में और ऐप में क्या है कि ऐसे क्वेश्चन डिस्कस है। ये बच्चों ये हमारा कैपेसिटेंस होता है जब सेपरेशन डी है, तो बच्चों हमारे पास कैपेसिटेंस है एप्सिलॉन 0 A/d। और जब बच्चों हमने दो प्लेट्स इंसर्ट कर दी है, ये फर्स्ट प्लेट ये सेकंड प्लेट, फर्स्ट प्लेट की बच्चों यहाँ पे क्या है आपको थिकनेस दे रही 3d/8,
सेकेंड प्लेट की थिकनेस दे रखी है बच्चों d/2, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको दे रखा है बच्चों K1 जो 1.25 K2 है, और दूसरे का आपको दे रखा है बच्चों K2। ओके, अब आपको यहाँ पे पूछा K1 कितना होगा, बड़ा सिंपल क्वेश्चन बच्चों। C कितना होगा यहाँ पर, अब C लिखेंगे, हमारे पास डायरेक्ट कंसेप्ट है बच्चों, नया C आएगा एप्सिलॉन 0 A अपॉन D माइनस T1 कितना है बच्चों 3D/8 माइनस D/2, ये तो हमारा सिंपल फॉर्मूला ये, प्लस 3D/8 K1 प्लस D/2 K2। बस सारी वैल्यू डाल देंगे बच्चों, सोल्व करेंगे। देखो सोल्व करेंगे तो क्या क्या मिल रहा है, एप्सिलॉन 0 A डिवाइड बाई, यहाँ तो बच्चों क्या हो गया 8, हमने एलसीएम ले लिया तो ये तो हो गया बच्चों 8D, ये हो गया हमारा 3D, और ये हो गया बच्चों हमारा 4D, और यहाँ पे क्या हो गया बच्चों K1 की वैल्यू डाल दी 1.25 डाल देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों 8 तो आएगा इसी, और 2 10 हो जाएगा बच्चों 3D अपॉन 10 K2 प्लस D अपॉन 2 K2। ये बच्चों हमारा सी डैश आया है, और सी डैश जो है ये कितना हो गया बच्चों 4 और 3 7 हो गया तो D/8 हो जाएगा। ये हो गया बच्चों हमारे पास एप्सिलॉन 0 A अपॉन D/8 प्लस ये बच्चों हमने 10 एलसीएम यहाँ पे ले लिया, 10 अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो ये तो 3 है, ये बच्चों 5 और 3 8 हो जाएगा बच्चों 8D अपॉन 10 K2। और बच्चों क्वेश्चन में ये क्या दे रखा है, ये 2C1 दे रखा है। बस आपका काम खाली इसको सोल्व करना है, कोई दिक्कत ही नहीं है। एप्सिलॉन 0 A एप्सिलॉन 0 A, और बच्चों D कॉमन आएगा उसे काट देंगे। ओके, D कॉमन आएगा उसे काट देंगे बच्चों, तो क्या है कि फाइनली आपके पास क्या है, यहाँ पे जो पूछा है K1 बच्चों उसको सोल्व कर लेना, इसकी वैल्यू आएगी आपको 2.66, सोल्व कर ही सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ये ऐसा क्वेश्चन गया है कि थर्मल कंडक्शन का कई बार आपको डिस्कस करा हुआ है। 3 identical heat conducting rods are connected in series as shown in the figure. The rods on the sides have thermal conductivity 2K, while that in the middle has thermal conductivity K. The left end of the combination is maintained at temperature 3T and the right end 8T. The rods are thermally insulated from outside in steady state temperature at the left junction is T1 and that at the right junction is T2. द रेशियो T1 अपॉन T2। बच्चों बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता है सीरीज में जब रोड होती है बच्चों तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, सीरीज में जो टेम्परेचर का ड्रॉप होता है, सीरीज में हीट करंट कांस्टेंट होती है, सीरीज में बच्चों टेम्परेचर का ड्रॉप थर्मल रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इस कंसेप्ट को लगाएंगे तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। ओके, तो देखो बच्चों पहले थर्मल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, इसका जो होगा वो इसका होगा, इसका बच्चों अगर R1 है, R1 क्या होता है L अपॉन K इंटू A, तो ये भी बच्चों अगर इसका नाम अपन ने R डाला तो R2 कितना हो जाएगा बच्चों L अपॉन K इंटू A, तो आप समझ सकते हैं ये 2R हो जाएगा। ओके, तो अब हम कहेंगे इसको यू लिख सकते हैं बच्चों, देखो अब हम इस सर्किट को यू बना सकते हैं। ये बच्चों रेजिस्टेंस 2R है, ये रेजिस्टेंस बच्चों R है, सॉरी ये रेजिस्टेंस बच्चों R है, ये रेजिस्टेंस 2R है और ये रेजिस्टेंस R है। यहाँ पे बच्चों टेम्परेचर 3T है, यहाँ का टेम्परेचर T1 है, यहाँ का टेम्परेचर T2 है और यहाँ का टेम्परेचर T है, और हीट करंट कांस्टेंट है बच्चों। ओके, अब हम क्या लगा सकते हैं यहाँ पे, सिंपल सीरीज का क्या है कि कंसेप्ट लगा सकते हैं। पहली इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, टेम्परेचर ड्रॉप 3T माइनस T1 इक्वल टू हीट करंट इनटू थर्मल रेजिस्टेंस। ओके, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, T1 माइनस T2 इक्वल टू बनेगा बच्चों हीट करंट इनटू थर्मल रेजिस्टेंस। तीसरी इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों, T2 माइनस T इक्वल टू बच्चों हीट करंट इनटू थर्मल रेजिस्टेंस। सॉरी ये तो आ रही है, ये आपकी इक्वेशंस बन रही बच्चों। अब हम इनको सोल्व करेंगे तो हमें क्या है कि आराम से T1 T2 मिलने वाले हैं। कैसे मिलने वाले हैं वो आपको बता रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, 1 और 3 को इक्वल कर दो बच्चों। तो 1 और 3 को जब इक्वल करोगे, इक्वेशन नंबर 1
इक्वल टू इक्वेशन नंबर 3 कर दीजिए। तो क्या मिल गया आपको, देखो 3t माइनस T1 इक्वल टू मिल गया आपको T2 माइनस T। तो यहां से बच्चों आपको मिला T1 प्लस T2 इक्वल टू मिला है 4t। ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 हो गई है। और T1 माइनस T2 देखो ये H इंटू आर था, इसका मतलब एक इक्वेशन ये रही बच्चों T1 माइनस T2, ये कितना था H इंटू आर, और ये H इंटू 2r है, मतलब इसका डबल है बच्चों 2 इंटू T2 माइनस T। तो यहां से कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 2T2 माइनस 2T। तो यहां से करोगे बच्चों आप तो ये माइनस 2T2 जाएगा, तो T1 माइनस 3T2 इक्वल टू हो गया माइनस 2T। ये इक्वेशन नंबर 5 बोल दो। अब बच्चों यहाँ पे क्या है कि इक्वेशन नंबर 4 और 5 को आप सोल्व करोगे, ओके। तो 4 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो T1 कट जाएगा। इक्वेशन 4 में से इक्वेशन 5 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो T1 कट जाएगा बच्चों। T2 3T2 ये हो जाएगा बच्चों 4T2, और ये कितना हो गया बच्चों 4T, ये 2T 6T हो गया। तो बच्चों T2 तो कितना आ गया, T2 आ गया 3T/2। अब T2 आ गया तो T1 अपने आप आएगा बच्चों। यहाँ पे क्या है कि T1 आएगा 4T माइनस T2, और T2 कितना है 3T/2, मतलब 1.5 है बच्चों, तो ये 2.5T बचा। अब बच्चों मतलब 5T/2 बचा है। अगर आप बच्चों कहे कि ये T2 आ गया और T1 आ गया, आपको क्या पूछा बच्चों T1/T2, ध्यान से देखिए वाला T1/T2 पूछा है। T1 कितना है बच्चों 5T/2, और T2 कितना है बच्चों आपका 3T/2। तो ये रेशियो बच्चों आपको 5/3 आ गया, ओके। तो आपके पास क्या है कि क्वेश्चन में ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर है बच्चों। बच्चों ये सिंपल बोर एटॉमिक मॉडल का क्वेश्चन है, कई बार क्या है कि बोर एटॉमिक मॉडल में डायरेक्ट डिस्कस किया हुआ है बच्चों। A model for quantized motion of an electron in a uniform magnetic field B states that the flux passing through the orbit of the electron is NH/E। बच्चों फ्लक्स क्या होता है, B into A होता है, where n is an integer, h is Planck constant, E is the magnitude of electronic charge. According to the model, magnetic moment of the electron in its lowest energy state will be, lowest का मतलब बच्चों n equal to 1। अब बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट तो क्या होता है, E होता है बच्चों I into A। I क्या होता है करंट बच्चों E/T। A क्या होता है बच्चों पाई r स्क्वायर। T क्या होता है बच्चों 2 पाई r/b। ये तो बच्चों हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, जो कितना हो गया बच्चों EV/r, पाई से पाई कट गया, r से r कट गया अपॉन 2। अब बच्चों आपको दे रखा है यहाँ पे फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, जो कितना होता है बच्चों B into A। ये आपको कितना दे रखा है बच्चों NH/E। तो यहां से बच्चों आप कहेगी कोई भी वैल्यू निकाल लो, जिसको निकालना है, आर के निकालना है आर के निकाल लो, आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया NH/B/E। ये आर स्क्वायर आ गया, तो आर भी आ जाएगा। अब आपको पूछा बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, तो वैल्यू डाल दीजिए। और सर्कुलर ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन घूमता है बच्चों, तो MV/r इक्वल टू क्या होता है बच्चों EVB। तो आर क्या होता है बच्चों MV/EB, ओके। तो यहां से सारी वैल्यू डाल दीजिए बच्चों आप, V/r की वैल्यू तो यहां से निकाल दीजिए, V की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, R की वैल्यू यहां सब, तो R स्क्वायर इतना हो गया बच्चों। तो वैल्यू डालोगे तो कितना हो गया बच्चों V इंटू आर की वैल्यू डाल दीजिए। आप यूं सोचो V इंटू आर कर रहे हो, तो ये R स्क्वायर हो गया बच्चों M/EB। V इंटू आर कर दो, ठीक है, और इजी हो गया। सीधा V इंटू आर की वैल्यू डाल देंगे, कितना हो गया EB/r²/m। तो बच्चों ये हो जाएगा E/2। VR की वैल्यू कितनी बच्चों EB/r²/m। और बच्चों आर स्क्वायर कितना है NH/, ये है बच्चों R स्क्वायर है NH/πb।
ई, जो कट रहा है उसे काटो बच्चों, एक ई से एक ही कट जाएगा। ओके, और क्या क्या हो गया बच्चों, NH, ठीक है, तो आपके पास M की वैल्यू आ जाएगी। आपके पास ऑप्शन के अंदर बी है, ठीक है, N तो 1 हो जाएगा बच्चों, तो HEB, HEB हो गया 2 पाई M, बी से तो बी कट गया ना बच्चों, तो क्या क्या हो गया बच्चों, HE हो गया बच्चों अपॉन 2 पाई M हो गया, ये आपके पास आंसर हो गया, HE अपॉन 2 पाई M। तो बच्चों चार ऑप्शन देखोगे ना तो आपके पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। चार ऑप्शन में से बच्चों करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ओके, the sun rotates around its center once in 27 days. What will be the period of revolution if the sun were to expand twice its present radius without any external influence? Assume the sun to be a sphere of uniform density. बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन है, सन को क्या कि अपने आप क्या कि बच्चों एक्सपेंड हुआ है, कोई टॉर्क नहीं है, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, तो I1 ओमेगा 1 इक्वल टू क्या होगा बच्चों, I ओमेगा कांस्टेंट है। अगर बच्चों I ओमेगा कांस्टेंट है, इसकी रेडियस कितनी हुई है बच्चों, रेडियस डबल हो गई बच्चों, मोमेंटम इनर्शिया कितना होता है बच्चों, 2.5 mr² होता है, मास तो चेंज होगा नहीं, रेडियस डबल होगी बच्चों, तो I कितना हो गया 4 गुना, I 4 गुना हो गया बच्चों, तो ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा 1/4 हो जाएगा, और ओमेगा 1/4 हो जाएगा तो ओमेगा क्या होता है 2 पाई/T, ओमेगा 1/4 हो गया तो बच्चों टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। ओके, इसका मतलब डायरेक्ट क्या हो जाएगा बच्चों, ये कितना है 27 डेज, तो 4 गुना कर दोगे इसका, तो 25 इंटू 4 करेंगे 100, और बाकी 2 इंटू 4 तो 108 डेज हो जाएगा बच्चों। तो चारों ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 4। इक्वेशन तो अब आप बना ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैंने डायरेक्ट सोल्व कर दिया, एग्जाम में भी आपको ऐसे करना है। To an AC power supply of 220 volt at 50 Hz, a resistor of 20 ohm, a capacitor of reactance 25 ohm, and an inductor of reactance 45 ohm are connected in series. The corresponding current in the circuit and the phase angle between the current and the voltage is respective. बच्चों सेम टाइप का क्वेश्चन कई बार आपको क्लासरूम में डिस्कस किया है, ए पे भी है बच्चों। यहाँ पे आपको दे रखा है रेजिस्टेंस कितना है बच्चों 20 ओम, कैपेसिटर कितना है बच्चों 25 ओम, इंडक्टर कितना है बच्चों 45 ओम, ये सप्लाई वोल्टेज दे रखी है बच्चों, ये आपको 220 वोल्ट की सप्लाई है, 50 हर्ट्ज पर है बच्चों। अब आपको यहाँ पे क्या है कि कोर्स में करंट बताया, करंट का एक ही फॉर्मूला होता है बच्चों, VRMS/Z। ओके, तो यहाँ पे Z कितना हो जाएगा बच्चों, Z सर्किट की इंपेडेंस हो जाएगी R² प्लस XL माइनस XC, ये बच्चों कितना है 45 माइनस 25 तो 20 हो जाएगा, तो ये तो आ गया बच्चों 20√2। और बच्चों IRMS कितना हो जाएगा, VRMS/Z, एक जीरो से बच्चों एक जीरो कट गया, ये हो गया 11/√2, √2 का मतलब है 0.707, इसको सोल्व करेंगे बच्चों तो आएगा 7.8 एम्पियर। अब बच्चों फेज एंगल देखिए tan phi, वो आएगा बच्चों XL माइनस XC, तो 45 माइनस 25 डिवाइड बाई R, ये कितना हो गया बच्चों, ये 5 डायरेक्ट आ गया बच्चों 45 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पे चार ऑप्शन जो आपको दे रखे हैं, चार ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ऐसा क्वेश्चन आपको कई क्लासरूम नोट्स के अंदर और ऐप पे डायरेक्ट अवेलेबल मिलेंगे बच्चों। काइनेमेटिक्स के अंदर ये क्वेश्चन कई बार डिस्कस हुआ है, मैथमेटिक्स टूल में कई बार डिस्कस हुआ है। इन सम एप्रोप्रिएट यूनिट्स टाइम t एंड पोजीशन x, relation of a moving particle is given by t equal to x² plus x, the acceleration of the particle is, बच्चों acceleration को लिखा जाता है, आपको टाइम दिया हुआ है x² plus x, तो बच्चों dt अपॉन dx करेंगे,
तो मिला आपको 2x प्लस 1। इसको बोला जाता है बच्चों 1/v। तो v कितना हो गया? v हो गया बच्चों 2x प्लस 1 की पावर -1। अब करिए बच्चों dv अपॉन dx। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है? v dv अपॉन dx। तो करेंगे बच्चों बॉक्स का करेंगे तो 2 आएगा, x की पावर n का जैसा करेंगे तो 2x प्लस 1 की पावर -2 और -1 हो गया, nx n -1। ओके, अब बच्चों एक्सेलरेशन को लिखेंगे हम v dv अपॉन dx। तो v तो हमारा कितना है? 2x प्लस 1 की पावर -1 और dv अपॉन dx को लिखा अपन ने 2, फिर लिखा 2x प्लस 1 की पावर -2। इसे सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा -2 अपॉन 2x प्लस 1 की पावर 3 हो जाएगा। तो देख सकते हो बच्चों यहाँ पे क्या है कि आपको ऑप्शन भी दिख गया है। करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर 2। चारों ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, जिसको हम टिक कर देंगे। An oxygen cylinder of volume 30 liter has 18.2 moles of oxygen. After some oxygen is withdrawn from the cylinder, its gauge pressure drops to 11 atmospheric pressure at temperature 27 degree centigrade. The mass of the oxygen withdrawn from the cylinder is nearly equal to, बच्चों R आपको दिया हुआ है, मोलिकुलर मास आपको दिया हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको दिया हुआ है। बच्चों पहले यहाँ पे गया कि कुछ ना कुछ नंबर ऑफ मोल्स थे। कितने थे बच्चों? 18.2 मोल थे। अब आपने यहां से किया कि गेज प्रेशर कितना हो गया बच्चों? ड्रॉप हो गया 11 एटमॉस्फेरिक। अब यहाँ पे नए नंबर ऑफ मोल निकाल लीजिए बच्चों। पहले कितने मोल्स थे? 18 मोल्स थे, 18.2 मोल्स थे बच्चों पहले। अब बच्चों नए नंबर ऑफ मोल्स हम फाइंड कर रहे हैं। अब नए नंबर ऑफ मोल आ गए बच्चों। प्रेशर आ गया हमारा 11 एटमॉस प्रेशर, और आपको वॉल्यूम दे रखा है 30 लीटर। वॉल्यूम को क्यूबिक मीटर में चेंज कर दिया। आर आपको दिया हुआ है 100/12 और बच्चों टेम्परेचर दे रखा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। यहां से बच्चों क्या है कि 18.2 माइनस एन डैश कर दीजिए, नंबर ऑफ मोल निकालेंगे, इनटू बच्चों गैस का मोलर मास लिख दीजिए। ओके, क्योंकि ऑक्सीजन है उसका मोलर मास होता है 32, ये ग्राम में आपको वैल्यू मिल जाएगी। इसे सोल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा बच्चों 0.116 kg। तो चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर टिक करेंगे हम ऑप्शन नंबर 3। In a certain camera, a combination of 4 similar thin convex lenses are arranged axially in contact. Then the power of the combination and the total magnification in comparison to the power P and magnification M for each lens will be respect। बच्चों कई बार बताया जब ये क्या है कि कॉन्वेक्स लेंस है, उनको बच्चों क्या है कि कनेक्ट करेंगे तो पावर तो क्या हो जाती है बच्चों? 8 हो जाती है। तो पावर क्या हो जाएगी बच्चों? P प्लस P प्लस P प्लस P। ये तो P इक्विवेलेंट हो गया बच्चों। और बच्चों मैग्निफिकेशन क्या होता है? फाइनल, ये प्रोडक्ट होता है बच्चों m1 इंटू m2 इंटू m3 इंटू m4। तो ये आ जाएगा बच्चों m की पावर 4। तो 4p एंड m की पावर 4 चारों ऑप्शन में से बच्चों हमारा करेक्ट आंसर है। बच्चों कई बार क्या है कि क्लासरूम में और क्या है कि ऐप में डिस्कस है, तो कौन कहता है बच्चों पेपर मुश्किल है? स्मार्ट पेपर है जिसके लिए अच्छे टीचर की जरूरत है। A 2 ampere current is flowing through two different small circular copper coils having radii ratio 1:2, the ratio of the respective magnetic moment। बच्चों बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो पूछा है, I इंटू ए होता है बच्चों। करंट सेम चल रही है बच्चों, पाई आर स्क्वायर, आई पाई इंटू आर स्क्वायर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है बच्चों, कौन कहता है पेपर मुश्किल है बच्चों? तो आंसर है बच्चों 1:4। चारों ऑप्शन लंबा स्मार्ट है बच्चों। ऑप्शन है यहाँ पे 1। बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये भी हमने कई बार किया कि बच्चों क्लासरूम में डिस्कस हुआ है। AB इज ए पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, सी फिगर द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB एट द इंस्टेंट व्हेन करंट I इक्वल टू एम्पियर एंड इज इंक्रीजिंग। आपको ध्यान रखना है बच्चों, ये इंक्रीजिंग हो रही है।
एट द रेट 1 एम्पियर पर सेकेंड। तो बच्चों आप लगा दीजिए यहाँ पे किरचॉफ लॉ, वी माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। इंक्रीज हो रही तो प्लस लिखेंगे बच्चों, बैटरी में प्लस से माइनस जा रहे हैं तो माइनस हो गया बच्चों। आई कितनी जा रही है बच्चों यहाँ पर 2 एम्पियर, आई इंटू आर, ये बच्चों वी बी आ गया। ये कितना हो गया बच्चों, वी ए 1 और 5 6 और 4 10 हो गया बच्चों। तो बच्चों वी ए माइनस वी बी इक्वल टू आ रहा 10 वोल्ट। तो चारों ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। डायरेक्ट मार्क्स आए हैं बच्चों ये। A ball of mass 0.5 kg is dropped from a height of 40 meter. The ball hits the ground and rises to a height of 10 meter. The impulse imparted to the ball during its collision with the ground is at g equal to 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन है, कई बार करा है। इंपल्स इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम। पहले बॉल कहां से गिरी बच्चों, 40 मीटर से। तो जब 40 मीटर से गिरेगी बच्चों, इसकी वेलोसिटी v1 होगी अंडर रूट 2gh, जो कितनी हो जाएगी बच्चों, 400 800 हो गई बच्चों। अब बच्चों ये जा रही है कहां पर, ये जा रही है बच्चों 10 मीटर की हाइट पर। तो v2 कितना होगा बच्चों, v2 आएगा अंडर रूट 2gh। अब बच्चों इंपल्स क्या आएगा, चेंज इन मोमेंटम। v1 वेक्टर इक्वल टू क्या बच्चों, v1 माइनस jk। v2 वेक्टर इक्वल टू क्या है, v2 jk। तो इंपल्स क्या होता है बच्चों, चेंज इन मोमेंटम। ये क्या हो जाएगा बच्चों, m इंटू v1 प्लस v2। इसे सोल्व करोगे आप बच्चों तो सारी वैल्यू डाल दो, आपको आंसर आ जाएगा 21 न्यूटन सेकेंड। तो चारों ऑप्शन में से बच्चों आपके पास करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। चारों ऑप्शन में से आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। आपको क्वेश्चन दिया बच्चों, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय Ez इक्वल टू 60 cos 5x plus 1.5 into 10 power 90 volt upon meter. Then expression for the corresponding magnetic field is here. Subscripts denote the direction of field. बच्चों आपको पता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपेगेट होने की डायरेक्शन क्या होती है बच्चों, ई क्रॉस बी। और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर प्लेन में क्या है कि ऑसिलेट करते हैं, दोनों सेम फेज में होते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों किधर है, प्लस जेड में। और क्या है कि वेव किधर चल रही है बच्चों, माइनस एक्स में। तो माइनस एक्स में कब चलेगी, जब मैग्नेटिक फील्ड किधर होता है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपेगेट होने की डायरेक्शन होती है ई क्रॉस बी। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है बच्चों, जेड में, मतलब के कैप। तो मैग्नेटिक फील्ड को किधर होना पड़ेगा कि ये क्या है कि माइनस एक्स आए। माइनस एक्स आने का मतलब है ये जे कैप होगा, के क्रॉस जे करेंगे तो तब तो क्या आएगा बच्चों, माइनस आई आएगा। तो ये माइनस जे होगा, क्योंकि ये वेव किधर चल रही है बच्चों, माइनस एक्स में चल रही है। माइनस एक्स में चलने के लिए क्या है कि आपके पास ई क्रॉस बी, ये माइनस एक्स आना चाहिए। तो के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस आई आता है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड लगेगा बच्चों वाई डायरेक्शन में। ओके, और कितना लगेगा बच्चों, बच्चों ये आपको दे रखा है के, और ये के एक्स, और ये आपको दे रखा है ओमेगा। वी होता है बच्चों ओमेगा अपॉन के। स्पीड आ गई 1.5 इंटू 10 की पावर, ये है 10 की पावर 9, और के आपको दे रखा है बच्चों 5। इससे करेंगे 0.3 बार, ये वी आ गया बच्चों 3 इंटू 10 की पावर 8। अब वी आ गया बच्चों, तो हमारे पास क्या है, ई भी आ जाएगा बच्चों। v इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ई अपॉन बी होता है। आपको ई का मैग्नीट्यूड दे रखा है 60, तो बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ये 3 से बच्चों 20 बार कट जाएगा। तो बी जीरो कितना आ गया बच्चों, 20 अपॉन 10 की पावर 8, मतलब 2 इंटू 10 की पावर -7 हो जाएगा। ये बच्चों हमारे पास बी आ जाएगा। यूनिट क्या होती है उसकी, वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। तो बी आ गया बच्चों, तो हमारे पास क्या क्या आंसर आ जाएगा बच्चों, बी आ गया, बी इक्वल टू बी जीरो कोस के एक्स प्लस ओमेगा टी। के तो वही रहेगा, ओमेगा टी वही रहेगा बच्चों। तो हमारे पास आंसर हो गया बच्चों। ठीक है, बी को तो वाई में होना ही होना है, तो ये हमारा आंसर हो गया बच्चों।
अब एक बार और देख लीजिए बच्चों, ये वेव किधर जा रही है बच्चों, यहाँ पे प्लस साइन आ रहा है, प्लस साइन आने का मतलब है बच्चों वेव जा रही है माइनस एक्स में, और वेव माइनस एक्स में जाने का मतलब क्या है बच्चों, ई क्रॉस बी माइनस एक्स में आना चाहिए। माइनस एक्स में कब आएगा बच्चों, ये जेड दे रखा है, जेड का मतलब है के माइनस एक्स में के क्रॉस जे करोगे बच्चों, तब तो क्या होता है माइनस जे क्रॉस के आई होता है, के क्रॉस जे करते हैं तो माइनस आई आता है। ओके, तो के क्रॉस माइनस जे करें, के क्रॉस जे करेंगे क्योंकि वेव जाएगी माइनस एक्स में, के क्रॉस जे करेंगे तो माइनस आएगा। ओके, तो इसको बी को किधर होना है, वाई में ही होना है। ओके, बी को किधर होना है बच्चों, वाई में ही होना है, तो ये जे के पे आएगा। ओके, समझ में आ गई बच्चों बात। तो यहाँ पे चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या हो गया बच्चों, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। बच्चों क्या है कि आपको क्या है, कई बार नोर गेट नैंड गेट और क्या है कि बुलियन अलजेब्रा समझाया है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन एकदम एग्जाम आया। द आउटपुट वाई ऑफ द गिवन लॉजिक इंप्लीमेंटेशन इज सिमिलर टू द आउटपुट ऑफ एन। बच्चों देखो ये हमारा नोर गेट है जिसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट होगा बच्चों ए प्लस बी बार। ये बच्चों हमारा नैंड गेट है जिसका आउटपुट क्या होगा ए डॉट बी बार, और ये भी हमारा क्या है कि बच्चों एंड गेट है। तो एंड गेट में हमें आउटपुट क्या मिलेगा, ए प्लस बी बार डॉट ए डॉट बी बार। अब बच्चों यहाँ बुलियन अलजेब्रा लगाएंगे, ए प्लस बी बार को क्या लिख देंगे, ए बार डॉट बी बार, और ये डॉट है बच्चों, इसको ए, इसको फिर से बुलियन अलजेब्रा लगा रहे हैं, ये लग रहा है ए बार प्लस बी बार। इसे सोल्व कर देंगे बच्चों, ए बार डॉट बी बार डॉट ए बार प्लस ए बार डॉट बी बार डॉट बी बार। ये हो गया बच्चों ए बार डॉट बी बार, ये हो गया बच्चों ए बार डॉट बी बार, ये हो गया बच्चों ए बार डॉट बी बार, जिसको लिखेंगे बच्चों ए प्लस बी बार। ये आ गया बच्चों हमारा नोर गेट। तो चारों आंसर में से हमारे पास करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 4, ये हमारा करेक्ट आंसर है। बच्चों सर्कुलर मोशन में, वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कई बार ऐसा क्वेश्चन किया कि बता रखा है, इवन अगर आप एचसीबी देखेंगे तो आपको सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। हमारे क्या कि एप पे भी आपको सेम क्वेश्चन है, क्लासरूम नोट्स में भी सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। ए बॉब ऑफ हेवी मास एम इज सस्पेंडेड बाय ए लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ एल। The bob is given a horizontal velocity v naught as shown in the figure. If the string gets slack at some point p, making an angle theta from the horizontal, the ratio of the speed v of the bob at point p to its initial speed v0 is। बच्चों आपको क्या है कि जब भी यहाँ पे पूछा है कि स्लेक कर गई मतलब टेंशन जीरो हो जाएगा, तो आप इक्वेशन लगा दीजिए, पहले इस पॉइंट पे इस पॉइंट पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए। आप देख सकते हैं बच्चों, अगर ये लेंथ एल है और ये एल है बच्चों, और ये कितना है बच्चों थीटा, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी बच्चों, एल साइन थीटा। तो आप एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, यहाँ पे स्पीड कितनी बच्चों v नॉट, यहाँ पे स्पीड कितनी बच्चों v। तो एनर्जी कंजर्वेशन से इक्वेशन क्या आएगी, हाफ एम v नॉट इक्वल टू आएगा बच्चों हाफ एम v स्क्वायर प्लस एम जी इंटू एल प्लस एल साइन थीटा। अब बच्चों क्या है कि सर्कुलर मोशन की इक्वेशन लगा रहे हैं, ये बच्चों क्या है एम जी, ये थीटा, तो ये कितना है बच्चों 90 माइनस थीटा, तो टी जिसको जीरो कर देंगे प्लस एम जी कोस 90 माइनस थीटा, इसको तो बच्चों हम जीरो करेंगे, इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। और बच्चों यहाँ से v की वैल्यू डालेंगे तो आपको क्या कि सोल्व करेंगे तो ये ऑप्शन मिल जाएगा आंसर 4, तो इसको फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बनेगा। कई बार क्या कि ऐप में डिस्कस है बच्चों। बच्चों ये व्हीटस्टोन ब्रिज कई बार डिस्कस किया हुआ है, सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। तो करंट पासिंग थ्रू द बैटरी इन द गिवन सर्किट देख सकते हो बच्चों यहाँ पर P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन एस आ रहा है, तो 6 ओम यहाँ से हट जाएगा। अब 6 ओम हट गया बच्चों, तो ये देखो सर्किट आपका कैसा हो गया, ये बच्चों B और ये E, ये 5 ओम है बच्चों, ये आपका 3 ओम है, ये बच्चों 2.5 ओम है, और ये बच्चों आपको 1.5 ओम है, और ये 20 से आगे जा रहा है बच्चों सर्किट 1.5 ओम है, 5.5 ओम है, ये बच्चों 1/3 ओम है, और ये बच्चों बैटरी 5 वोल्ट है। अब आप देख सकते हो बच्चों 2.5 और 1.5 कितना हो गया 4, 5 और 3 कितना हो गया 8, और 4 और 8 का इक्विवेलेंट कितना हो गया बच्चों 4 into 8 अपॉन 4 प्लस 8, ये हो गया 32 अपॉन 12, मतलब 16 अपॉन 6, मतलब 8 अपॉन 3। इसे सोल्व करोगे बच्चों तो देखो करंट कितनी आएगी, सर्किट में करंट आएगी बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहाँ पे 5 वोल्ट,
डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों 5.5 प्लस 1.5 7 तो हो गया। ये कितना हो गया बच्चों 1/3 और ये कितना है बच्चों 8/3। ये हो गया 9/3 मतलब 3 हो गया 10 हो गया। तो ये बच्चों आ गया 0.5 एम्पियर। तो चारों ऑप्शन जो आपको दे रखे हैं बच्चों इनमें से करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2। चारों ऑप्शन में से आपका करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 2। देखो बच्चों फिर से वर्क एनर्जी पावर का एकदम सेम टाइप का क्वेश्चन आया। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ टू सिमिलर कार्स ए एंड बी आर 100 जूल एंड 225 जूल रिस्पेक्टिवली। On applying brakes, car A stops after 1000 meter and car B stops after 1500 meter. If F and FB are the forces applied by the brakes on car A and B respectively, then the ratio of FA upon FB. बच्चों वर्क डन इक्वल टू क्या होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि ब्रेक अप्लाई कर रहा है वर्क क्या होगा बच्चों फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बच्चों पहले वाले में डिस्प्लेसमेंट कितना है 1000 मीटर। दूसरे वाले में डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों 1500 मीटर। ओके अब आपको यहाँ पे पूछा काइनेटिक एनर्जी टू सिमिलर कार्स कितनी बच्चों 100 जूल 225 जूल। इसे काट लीजिए बच्चों। देखो क्या क्या हो गया क्या क्या कट जाएगा बच्चों। यहाँ पर क्या है कि 100 25 से काटेंगे 4 बार और ये हो जाएगा बच्चों 9 बार। 1 0 1 0 1 0 1 0 5 से काटा 2 बार 5 से काटा 3 बार। तो बच्चों 3 इंटू 4 करेंगे तो 12। 3 से काटो बच्चों 3 बार। 2 से काटो बच्चों 2 बार। तो 2:3 आ गया डायरेक्ट आंसर आ गया बच्चों। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर है। तो चारों ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन 2। There are two inclined surfaces of equal length L and same angle of inclination 45 degree with the horizontal. One of them is rough and the other is perfectly smooth. A given body takes 2 times as much time to slide down on rough surface than on the smooth surface. The coefficient of kinetic friction mu k between the object and the rough surface is close to. बच्चों आप क्या है कि क्लासरूम नोट्स एंड क्या है कि ऐप पे क्वेश्चन को डायरेक्ट देख सकते हैं। दोनों बॉडी को क्या है कि एक स्मूथ सरफेस पा रही है बच्चों डिस्टेंस एल है। अगर स्मूथ सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट आएगा तो एक्सेलरेशन कितना होता है बच्चों जी साइन थीटा। अगर रफ सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट आएगा बच्चों तो एक्सेलरेशन कितना होगा बच्चों जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कोस थीटा। ओके हमारे पास क्या है कि एल इक्वल टू बच्चों है हाफ ए टी स्क्वायर। एल दोनों का सेम है बच्चों। तो टी इक्वल टू कितना है 2l अपॉन ए। तो बच्चों आपको क्या है कि टाइम कितना दे रखा है 2 टाइम दे रखा है रफ में अपॉन टाइम स्मूथ। ये आपको 2 दे रखा है। अब एक्सेलरेशन लिख दीजिए बच्चों। स्मूथ वाले का आ जाएगा जी साइन थीटा नीचे आ जाएगा बच्चों जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कोस थीटा। ओके तो थीटा आपको 45 डिग्री दे रखा है। सोल्व करेंगे बच्चों तो म्यू के की वैल्यू आपको मिल जाएगी 0.75। आराम से आप सोल्व कर लीजिए। क्वेश्चन ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है। An electron mass 9 into 10 to the power minus 31 kg and charge 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb moving with the speed c upon 100 c speed of light is injected into the magnetic field B of magnitude 9 into 10 to the power minus 4 Tesla perpendicular to its direction of motion. We wish to apply a uniform electric field E together with the magnetic field so that the electron does not deflect from its path. Then speed of light c equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second. बच्चों अगर ये डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो नेट फोर्स 0 होना चाहिए। आपको कई बार किया कि क्लासरूम में क्वेश्चन डायरेक्ट डिस्कस किया है। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स प्लस मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स इक्वल टू क्या रहेगा बच्चों 0। इसका मतलब क्या हो गया माइनस ई वी क्रॉस बी इक्वल टू 0। इसका मतलब बच्चों यहाँ पे v इक्वल टू आएगा डायरेक्टली ई अपॉन बी। अब आपको जो पूछा जो निकाल सकते हो और ई को बी के परपेंडिकुलर होना ही पड़ेगा। क्यों ना पड़ेगा वो भी आपको सिखा देता हूँ। देखो अगर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड सोचो इधर लगा हुआ है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर लगेगा यहाँ पे कौन चल रहा है इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन पे बच्चों क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगेगा ऊपर। तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगना चाहिए किधर माइनस वाई में। माइनस वाई में कब लगेगा देखो ई माइनस वाई में आने के लिए आई क्रॉस के करूंगा
तो माइनस जे आएगा, आई क्रॉस माइनस के करूंगा, आई क्रॉस माइनस के करूंगा तो आएगा मेरे पास क्या है कि माइनस, आई क्रॉस के करता हूं तो आता है मेरे पास माइनस वाई, आई क्रॉस माइनस का करूंगा तो प्लस वाई आएगा। ओके, तो ये हमारा ये वाला, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इस सिचुएशन में क्या आएगा, माइनस जेड में। ओके, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अब आपको कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक मतलब ये मैंने आपको सिर्फ इसलिए बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना जरूरी है। अब बच्चों क्या है कि आपको पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई आ जाएगा बच्चों वी इंटू बी। वी आपको कितना दे रखा है, 3 इंटू 10⁸ और बी आपको दे रखा है 9 इंटू 10⁻⁻4। तो कितना हो गया बच्चों, 27 इंटू 10⁻4, 27 इंटू 10⁻4 वोल्ट अपॉन मीटर, वो तो उसकी यूनिट होती है। तो बच्चों ई इज परपेंडिकुलर बी एंड इट्स मैग्नीट्यूड इतना। हमारे चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 1। A microscope has an objective of focal length 2 centimeter, eyepiece of focal length 4 centimeter, and the tube length of 40 centimeter. If the distance of distant vision of the eye is 25 centimeter, then the magnification in the microscope. जब कुछ नहीं दिया होता है तो बच्चों मैग्निफिकेशन बताया जाता है हमेशा क्या है कि नॉर्मल एडजस्टमेंट में, जो कितना आएगा बच्चों एल डी अपॉन एफ ओ एफ ई। सारी वैल्यू डाल दीजिए बच्चों, एल कितना दे रखा है 40, डी कितना है 25, एफ ओ कितना दे रखा है बच्चों आपको 2 और एफ ई कितना दे रखा है आपको 25। बच्चों 25 से 25 काट दो, 2 से 20 बार काट दो, आपको क्या है कि एल दिया होता बच्चों 40, डी दिया हुआ था आपको 25 और एफ आपको दे रखा है 2 और एफ ई आपको दे रखा है माइक्रोस्कोप ऑब्जेक्टिव आईपीस ऑफ आईपीस का 4 दे रखा है बच्चों, ये 4 दे रखा है बच्चों। एल कितना दिया आपको 40, डी कितना दिया है 25, एफ ओ दिया आपको 2 और एफ ई दिया आपको 4। तो 2 इंटू 4 कितना होता है बच्चों 8 होता है, 8 से 5 बार कट गया बच्चों तो ये आ जाएगा 125। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन में से हमारा करेक्ट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 2। बड़ा सिंपल है, कई बार हमने किया कि क्लास में डिस्कस किया है, एक पे भी डिस्कस किया। बच्चों आपको दिया हुआ है, बहुत ही मैक्सिमम लोग इस क्वेश्चन के बारे में बात करें, क्वेश्चन बहुत टफ है बच्चों। इसमें क्या है कि कई बार ऐसे किया कि जेई में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, कई बार नीट में भी ऐसे क्वेश्चन आए, जब ऐसा मुश्किल क्वेश्चन आता है तो हम उसको यूनिट डायमेंशन कांसेप्ट लगा देते हैं। अगर हमारा फॉर्मूला सही है तो एलएचएस की डायमेंशन इक्वल टू आरएचएस की डायमेंशन होनी चाहिए बच्चों। डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं कर्वेचर। और बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर का ये फॉर्मूला होता है। सर्कुलर मोशन का अगर आप चैप्टर देखोगे एससी और में कई बार डिस्कस किया हुआ है। dy अपॉन dx बच्चों स्लोप है, ये r बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर है और d2y अपॉन dx स्क्वायर बच्चों कर्वेचर है। dy अपॉन dx की वैल्यू यहाँ पे देख सकते हो। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी, वही फिजिकल क्वांटिटी ऐड होती है जिनके क्या की डायमेंशनल फॉर्मूले सेम होते हैं, इसका मतलब dy अपॉन dx डायमेंशन लेस है। ओके, तो r क्या है बच्चों, और यहाँ पे dy अपॉन dx वैसे भी देखोगे तो बच्चों यहाँ पे क्या है कि tan थीटा की वैल्यू आप देखोगे ना फॉर्मूले में, थीटा 0 वेरी वेरी लेस देन 1, तो dy अपॉन dx हट जाएगा बच्चों। तो r इक्वल टू आएगा अप्रोक्सीमेटली 1 अपॉन d2y अपॉन dx स्क्वायर। ओके बच्चों, और r की क्या है कि देखो d2y अपॉन dx स्क्वायर की डायमेंशन क्या होगी बच्चों, r की डायमेंशन की उल्टी, इसका मतलब इसकी डायमेंशन क्या होगी बच्चों l की पावर -1। और प्रेशर क्या होगा बच्चों, y डिस्टेंस पे क्या है कि प्रेशर होता है रो जी वाई। तो आप क्या है कि डायरेक्ट लिख सकते हो बच्चों एलएचएस की डायमेंशन क्या है बच्चों, देखो l की पावर -1। प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है बच्चों, फोर्स अपॉन एरिया। सरफेस टेंशन की डायमेंशन क्या होती है, फोर्स अपॉन लेंथ। तो यही आपको 1 अपॉन l बनेगा। इससे क्या है बिना किसी तकलीफ के आप डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो बच्चों, बिना किसी तकलीफ के डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो। यूनिट डायमेंशन लगाओ, 2 सेकंड में आंसर निकालो, आंसर इसका 2 है बच्चों। ओके, वरना आप क्या है कि एक्सिस प्रेशर लगाते हैं बच्चों, सरफेस टेंशन जो आपको दे रखा है एस अपॉन आर, और आर का कंसेप्ट यहाँ पे लगाते हैं तो ये वैसे भी डायरेक्ट बनता है। पर आपको क्या है कि फिजिक्स लगाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि पेपर क्या है कि ये वाला क्वेश्चन बहुत मुश्किल है। काहे का मुश्किल है बच्चों, आप देखो 1 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, यदि आपको क्या है कि नीट 26 के अंदर क्या है कि 100% मार्क्स सिक्योर करना है तो आप एप मेडिट्रिक को क्या है कि सब्सक्राइब करें बच्चों। वहां से क्या है कि आप अपने क्या है कि एप मेडिट्रिक पे क्या है कि 1800 प्लस वीडियो,
फिजिक्स बैंक से अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आप 100% गारंटी से गएगी। इस तरीके के अनएक्सपेक्टेड जब भी गएगी आपको लगेगा टफ पेपर आ रहा है, लेंथी पेपर आ रहा है, ये पेपर बच्चों टफ नहीं है, एक स्मार्ट पेपर है। यदि आप नीट 26 के अंदर क्या है कि सभी तरीके की क्या है डिफिकल्टी से बचना चाहते हैं, टफ इसलिए लगता है क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंस्टीट्यूट के अंदर क्या है कि किसी टीचर ने आपको क्या है कि इस तरीके से नहीं पढ़ाया जो पेपर आपको ऐसा लगता है। अगर आपको क्या है कि बेस्ट मेंटर मिल रहा है तो 100% गारंटी से आप टॉप रैंक लाएंगे। ये पेपर भी क्या है कि एक स्मार्ट पेपर है, न कि कोई टफ पेपर है। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों।